आज की वीडियो में फिजिक्स का आंसर पेपर का सलूशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? फिजिक्स का आंसर पेपर सेट 2 शुरू करेंगे हम। सेट 1 हम सोल्व कर चुके हैं, अब सेट 2 देखिए। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है इनकी विकल्प क्या है? 1/, म्यू नोट एक्सएलएम नोट का मात्रक होता है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति मीटर। इसको आप ऐसे नहीं बता सकते जब तक इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हमें दिया, यहाँ पर देखिए इसका मात्रक हमें निकालना है। तो हम जानते हैं चूँकि, यहाँ पर लिखिए चूँकि, यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास का है, यानी कि ठीक है का, पहले का चल रहा है यहाँ पर, ठीक है पहले का। देखिए हमारे पास चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/म्यू नोट एक्सएलएम नोट अंडर द रूट बराबर किसके होता है? प्रकाश की चाल के। प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है इसके बराबर होता है। हमें चूँकि इसका मात्रक निकालना है, म्यू नोट एक्सएलएम नोट का मात्रक निकालना है, इसका मात्रक निकालना है। तो इसको दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ये अंडर रूट कट जाएगा। तो क्या बचेगा? म्यू नोट एक्सएलएम नोट बचेगा बराबर, यहाँ पर का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए ई बराबर पी सी, जहाँ ई पी सी क्रमशः ऊर्जा संवेग में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं। लागू होता है इलेक्ट्रॉन व फोटॉन के लिए, फोटॉन व इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए फोटॉन के लिए नहीं, ना इलेक्ट्रॉन ना फोटॉन के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा? ई बराबर पी सी, तो यहाँ पर क्या होगा? फोटॉन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ठीक है। चूँकि यहाँ पर फोटॉन के लिए है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए, चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। यहाँ पर नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सेकंड होगा, क्या होगा? सेकंड होगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ई बराबर पी सी, यानी कि ई बराबर पी सी। जहाँ इन्होंने बता दिया ई क्या है, ई क्या है? ऊर्जा है, ए क्या है? ऊर्जा है, पी क्या है? संवेग है, और ये क्या है? सी क्या है? प्रकाश की चाल है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दर्शाए गए चित्र में, यानी कि ये वाला गा, यानी कि जैसे ही एक धातु की अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तब क्या होता है? दोनों की चालकता बढ़ जाती है, दोनों की चालकता घट जाती है, धातु की चालकता बढ़ जाती है, चालकता घट जाती है, धातु की चालकता घट जाती है, अर्धचालक की चालकता बढ़। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चौथा होगा। यहाँ पर दर्शाए चित्र में ए बी के मध्य तुल्य, यहाँ पर 1/10 इस टाइप से लिखा तो डायरेक्टली 20 ओम मारिए, ठीक है। ट्रिक है 10 लिखा हो यहाँ पर, अगर सेम लिखा हो इससे दुगुना हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। फिर देखिए काट दिएगा स्टार वाला। देखिए एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिसमें क्या हो, यानी कि क्या, या अधिक गर्म नहीं होता है, या अधिक धारा नहीं लेता है, या अधिक धारा नाप सकता है, या मापी जाने वाली धारा के प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? चौथा होगा। यहाँ पर क्या? चौथा होगा। यहाँ पर देखिए दूसरे का घा का ये वाला हो, ए नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। यहाँ पर क्या होगा? ए 10 ओम होगा, ठीक है। यहाँ पर जब तक इस टाइप से क्या डायोड लगा हो, यहाँ पर 10 लिखा तो डायरेक्टली 10 हो जाता है। क्या प्रतिरोध हमारा पर क्या हो जाता है? 10 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ? डायोड लगाओ, इसके पीछे एडजस्ट क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। यहाँ पर क्या दर्शाए गए मध्य चित्र में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी इसके और इसके मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 10 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। डायोड नहीं होता तो और फिर हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायोड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खंड बा क्या दिया हुआ? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। क्या लिखिए? न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग देखिए। इसके लिए फार्मूला क्या? तो दूसरे का क्या? खंड बा है हमारे पास, खंड बा। देखिए खंड बा में क्या पूछा गया? हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के न्यूनतम कोणीय संवेग। तो न्यूनतम कोणीय संवेग इसके लिए फार्मूला क्या होता है? डायरेक्टली इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है? यानी कि आपने पढ़ा होगा, बोर की परिकल्पनाएं होती हैं उसमें पढ़ा होगा फार्मूला, क्या पढ़ा होगा? EH/2π होता है, क्या होता है? EH/2π, EH/2π इतना लिखना था, आपको 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है। क्या होगा? हमारा आंसर होगा। फिर देखिए क्या पूछा गया इन्होंने, लेंस के प्रकाशित केंद्र को परिभाषित कीजिए। लेंस का प्रकाशित केंद्र देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, क्या होता है लेंस का प्रकाशित केंद्र? देखिए यहाँ पर लेंस का प्रकाशिक केंद्र, देखिए हमने लिखी है डेफिनेशन इसकी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र की। देखिए इसकी परिभाषा हमने लिखी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। देखिए क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र, क्या प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसमें होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना क्या विसरित हुए सीधे निकल जाती है। देखिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है? लेंस है, कोई भी लेंस होगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। हमने ये लेंस ले लिया यहाँ पर, ठीक है। लेंस, इसका में प्रकाशिक केंद्र, इसका प्रकाशिक केंद्र कहाँ पर होता है? बीच में होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है? हमारे पास प्रकाशिक केंद्र होता है। अब यहाँ से एक हम रेखा इसके बीच से गुजार दें, यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताएं, ये रेखा हमने गुजार दी, ठीक है, गुजार दी रेखा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर लेंस के अंदर मुख्य अक्ष, क्या लेंस के अंदर क्या है हमारे पास? मुख्य अक्ष पर स्थित
मुख्य एच कहाँ पर, इस टाइप से होगा मुख्य एच। ठीक है, मुख्य एच क्या होगा यहाँ, इस टाइप से क्या होता है, ये मुख्य एच होता है। ठीक है, मुख्य एच पर स्थित जिस बिंदु से प्रकाश किरण गुजरती है, जिस बिंदु से प्रकाश किरण गुजरती है उसी को कहते हैं प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इस टाइप से परिभाषा लिख दीजिए, या इस टाइप से लिख दीजिए, या बोल रहे हैं हम लिखिए। क्या लिख देना है आपको परिभाषा, लेंस के अंदर, एक क्या हमारे पास लेंस है, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित। ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से प्रकाश किरण, जिस बिंदु से, यहाँ पर बिंदु, जिस बिंदु से प्रकाश किरण गुजरती है उसे कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इस टाइप से आप डेफिनेशन लिखना है, सबसे सिंपल है, या इस टाइप से लिख लीजिए। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित भाग जिसमें होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विसरित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है, बिना विसरित हुए सीधे निकल जाती है, उसे कहते हैं हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इस टाइप से भी लिख सकते हैं डेफिनेशन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर दिया है, यानी कि ठीक हो गया, यानी कि 6C12 6C14 में कितने प्रोटॉन में कितने न्यूट्रॉन की अधिकता है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यानी कि गा है। ठीक है, दूसरे का गा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर निकालना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि 6C, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 6C12, क्या लिखेंगे 6C12। ठीक है, 6C12। ठीक है, 6C12 और क्या दिया है, 6C12 कार्बन, ये क्या हमारे पास कार्बन परमाणु, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन, क्या है यहाँ पर 6 प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। ठीक है, 6 प्रोटॉन, क्या है यहाँ पर 6 प्रोटॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6 होता है, हम जानते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, 6 प्रोटॉन तथा तो यहाँ पर क्या निकाल दिया, 12 में से न्यूट्रॉन किस टाइप से निकालते हैं, यानी कि क्या निकलते हैं, यानी कि एटॉमिक मास में, यानी कि परमाणु द्रव्यमान में ऐसे क्या करते हैं, इसमें 6 न्यूट्रॉन क्या घटा देते हैं, प्रोटॉन घटा देते हैं। तो 12 में इसका 6 यहाँ पर घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बचेंगे यहाँ पर 6, तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। न्यूट्रॉन निकलना आपसे सीखा होगा क्लास 9th में। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन है। और यहाँ पर पूछा गया था प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की अधिकता। देखिए न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे 6C क्या है यहाँ पर 6C14 में लिखिए 6C14 क्या लिखेंगे यहाँ पर 6C14 कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन, क्या 6 प्रोटॉन तथा, ठीक है 6 कितने हैं, 6 प्रोटॉन है। तो हमें चूँकि निकालने हैं न्यूट्रॉन, तो 14 में से 6 घटा दीजिए, 14 में से हम 6 घटा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 14 में 8 से 14 8, न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, इसमें देखिए 6, इसमें 8 है, किसमें कितनी अधिकता है यहाँ पर, अतः प्रोटॉनों की संख्या समान है। क्या प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास क्या है, प्रोटॉन देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर देखिए प्रोटॉन यहाँ यानी कि प्रोटॉन यहाँ पर भी 6 है। क्या है प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन लिखिए, प्रोटॉन लिखिए। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पर भी 6 है, प्रोटॉन यहाँ पर 6, प्रोटॉन की संख्या आता है यहाँ पर, प्रोटॉनों की संख्या समान है। देखिए अतः रुक जाइए, अतः प्रोटॉन की संख्या समान है। क्या प्रोटॉन की संख्या समान है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान है। तथा और क्या हमारा प्रोटॉन की संख्या समान है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6। तो कितनी यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या अधिकता कितनी है, 2 अधिक है। चूँकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 2 अधिक है, यानी कि इससे क्या है 2 अधिक है। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या है 2 अधिक, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 2 अधिक है। न्यूट्रॉन की संख्या 2 अधिक है, न्यूट्रॉन की संख्या 2 अधिक है। ठीक है, 2 अधिक, इतना करना था, 1 नंबर का था। ठीक है, 2 अधिक है। ठीक है, 2 अधिक है। इस टाइप से क्या हो जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत की 1 एमयू में द्रव्यमान क्षेत्र से कितनी ऊर्जा निकलती है। देखिए यहाँ पर घा क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर घा कितनी निकलती है, तो मालूम होना चाहिए कितनी निकलती है हमारे पास। बताइए, यहाँ पर 931 लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं 931, या 931.25 भी लिख सकते हैं, 931 भी चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर भूल जाए 931 चल जाएगा, 931.25 भी लीजिए एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है।
लेकिन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो जाएगा, 1 नंबर का था क्वेश्चन, इस टाइप से आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना दिया है, यहाँ पर इतना इतना दिया न्यूटन प्रति कूलम, तल के पृष्ठ क्षेत्र ए बराबर इतना दिया मीटर स्क्वायर, तो इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्या वेरी सिंपल है, देखिए डा क्वेश्चन हमें दिया गया यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, ई वेक्टर का मान दिया है, यहाँ पर ई वेक्टर का मान कितना दिया है, 3i के प्लस का 4j के न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। और हमें पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ए वेक्टर का मान कितना दिया है, ए वेक्टर का मान 10i के दिया है, मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यानी कि फाई का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो फाई का फार्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र में, फाई का मान फार्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ठीक है, मालूम है हमें चूँकि। तो यहाँ पर देखिए फाई बराबर, ठीक है, बाई बराबर, यहाँ पर ई भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्या लिखते हैं, ई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई वेक्टर का मान यहाँ पर कितना दिया है, 3i के दिया है, 3i के प्लस के 4j के दिया है, ठीक है, जे के आई, ए वेक्टर का मान कितना दिया है, 10i के दिया है। अब देखिए आई के साथ गुणा कर देते हैं, जे वाला नहीं है उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा, फाई बराबर आई के साथ कितना हो जाएगा, 10 × 3 हो जाएगा, आई के डॉट आई के, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, 10 × 30 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, फाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, फाई बराबर आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। इसका मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनकी क्या आ जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। और यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बचेगा यहाँ पर, न्यूटन मीटर बचेगा, ठीक है, वही मात्रक। वोल्ट मीटर भी, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर भी मात्रक होता है। इसका क्या होता है, या ई बराबर देखिए समझिए यहाँ पर, ई बराबर क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, एफ अपान क्यू होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ई बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास, B/D होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। 2 इसके मात्रक होते हैं इसमें, इन्होंने किसमें कुछ भी लिख सकते हैं 2 मात्रकों में से, यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से 2 फार्मूला मात्रक आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि ये क्वेश्चन देखिए काट दिया गया, स्टार लगा हुआ है, ठीक है, इन्होंने बता दिया है क्या लिखा है, नोट स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर वाइज टॉपिक NCERT द्वारा हटा दिए, ठीक है। अब देखिए हीलियम प्लस, इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया, 2 दिया, कि प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए, कितने कीजिए, प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो फार्मूला यहाँ पर होता है, क्या होता है, क्या हमारे पास तीसरे का क्या है यहाँ पर, तीसरे का का है यहाँ पर, ठीक है, तीसरे का का। देखिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास चूँकि हमारे पास ई बराबर होता है, क्या होता है, ई बराबर -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, जेड बराबर क्या होता है, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर किसका हमें, चूँकि यहाँ पर एन का मान कितना दिया, इसके लिए क्या होता है यहाँ पर, यानी कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए। तो ये यहाँ पर एन का मान कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर इन्होंने दिया, जेड बराबर कितना दिया, क्वेश्चन में 2 दे दिया है, 2 दे दिया यहाँ पर, ठीक है, 2 दिया। और क्या दिया यहाँ पर, कुछ नहीं दिया, ठीक है। पुट कीजिए वैल्यू यहाँ पर, क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, -13.6 जेड स्क्वायर, क्या हो, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है यहाँ पर, जेड का मान कितना दिया, 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए 2 के स्क्वायर से 2 के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ई बराबर कितना बचेगा हमारे पास, ई बराबर बचेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का, तो कठिन सवाल आया था 2 नंबर का, देखिए सबसे सिंपल सवाल था। फिर देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह की परिभाषा दीजिए तथा अपवाह एक धारा घनत्व में संबंध लिखिए। सिर्फ आपको संबंध सत्यापित नहीं करना, वहाँ पर पढ़ना सही से क्वेश्चन नहीं, संबंध सत्यापित उसी में टाइम निकल जाएगा। संबंध जो कहा जाए क्वेश्चन में उतना करना है आपको। क्या लिखो, अपवाह वेग व धारा घनत्व में संबंध लिखिए। तो देखिए अपवाह वेग धारा घनत्व में हम संबंध लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अपवाह वेग या अनुगमन वेग भी इसे कहते हैं। मुक्त अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए, इसको अनुगमन वेग भी कहते हैं। दूसरी तरीके से आ सकता है, अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है, अनुगमन में क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभव स्थापित करते हैं तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चलने लगते हैं। क्या चलने लगते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। डेफिनेशन याद कर लेनी, ठीक है। क्या है हमारे पास अनुगमन वेग, क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच जब विभव स्थापित करते हैं, ठीक है, तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के नियत वेग से चलने लगते हैं। क्या नियत एक कांस्टेंट वैल्यू से क्या होते हैं, चलने लगते हैं, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के इसी वेग को कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसके लिए जे बराबर फार्मूला क्या होता है, NEVD क्या होता है, जहाँ जे क्या होता है धारा घनत्व होता है, बी क्या होता है अनुगमन वेग होता है, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर वैल्यू होती हैं। BD क्या है हमारे पास, अपवाह वेग, इसी को हम अपवाह वेग कहते हैं। यहाँ पर अपवाह वेग लिख देना, अपवाह वेग की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। अनुगमन अपवाह वेग बात एक ही होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पर प्राप्त करना है,
क्या विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए प्राप्त करेंगे, रेखा बना दी। यहाँ पर क्या है हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर इसका क्या आवाज क्या है माइनस का क्यू है, यहाँ पर क्या है प्लस का क्यू है यहाँ पर, ठीक है प्लस का क्यू, यहाँ पर क्या लिख दिया प्लस का क्यू। इसमें बोला क्या इन्होंने इसमें क्या बोला है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर, ठीक है अच्छी रेखा विद्युत विभव की सूत्र प्राप्त कीजिए अच्छी रेखा पर। तो यहाँ पर अच्छी रेखा हमारे पास है, ठीक है विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, क्या विद्युत द्विध्रुव अच्छी मतलब इस टाइप से। यहाँ पर विभव, यहाँ पर मान लीजिए हमें यहाँ पर विभव ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है क्या ज्ञात करना है यहाँ पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है अच्छी रेखा मान लीजिए। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है विद्युत विभव ज्ञात करना, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करना है विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव हमारे पास क्या है विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर क्या है विद्युत द्विध्रुव क्या हमारे पास ए बी, इसका नाम भी दे दिया विद्युत द्विध्रुव क्या हमारे पास ए बी है, ठीक है विद्युत द्विध्रुव ए बी दे दिया। और देखिए यहाँ पर इसके बीच की दूरी हमने क्या मान ली, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 2l मान ली, ए क्या मान ली हमने 2l मान ली, ठीक है 2l मान ली। यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर बिंदु ओ मान लिया, मध्य बिंदु मान लिया, मध्य बिंदु ओ मध्य मिड पॉइंट मतलब आधा आधा बांट देता है, जितनी दूरी ये होगी इतनी दूरी ये होगी, तो पूरी 2l इतनी यल बचेगी, यहाँ पर क्या बचेगी यल बचेगी, ठीक है यल बचेगी। अब बिंदु ओ से आर दूरी पर मान लीजिए बिंदु ओ से यहाँ से इतनी दूरी पर हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है बिंदु आर से, ठीक है बिंदु आर से बिंदु पी पर हमें क्या विद्युत विभव ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ठीक है इतना समझ गए होंगे आप। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास ओ पी का मान देखिए कितना है, ओ से पी तक की दूरी कितनी है, यहाँ पर ओ से पी तक की दूरी, ओ से पी तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आर है। हमें चूँकि यहाँ पर कहाँ किसकी वैल्यू चाहिए हमारे ओ बी की वैल्यू चाहिए, यानी ओ से बी तक की वैल्यू चाहिए हमें, किसी की चाहिए ओ से बी तक की वैल्यू। तो ओ से बी तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यानी कि ओ से पूरी दूरी हमारे पास क्या है यहाँ पर पूरी दूरी ओ से पी तक की दूरी आर है, हमें चाहिए ओ से बी तक की दूरी, क्या चाहिए ओ से बी तक की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओ बी पी की ओ से बी तक की दूरी निकालने की जरूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो बी पी की दूरी देखिए निकालिए, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास आर है। अब चूँकि इतनी दूरी यल है तो इतनी दूरी कितनी बचेगी, इतनी दूरी बचेगी, कितनी बचेगी बताइए कितनी बचेगी, बड़े में से छोटे को हटा दिए, बड़ा क्या हमारे पास आर है, क्या है आर, तो आर माइनस का यल बचेगी, क्या बचेगी आर माइनस का। इतना समझ में आ गया, 12th क्लास में पढ़े, नहीं समझ में देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ये दूरी मान लीजिए सपोज डेट क्या है 10 है दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 10 है, इतनी उसने 2 काट ली, क्या काट ली समझाने के लिए बता 2 काट ली, तो इतनी दूरी कितनी बची 8 बची, क्या बड़े में से आपको घटाया। अब यहाँ पर हमें चूँकि नंबर नहीं मालूम है, क्या मालूम है यहाँ पर नंबर नहीं मालूम है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मालूम है यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरी दूरी आर है, इतनी उसने काट दी, तो बड़े में से छोटे आर माइनस के। अगर अंक होते तो बड़ा सिंपल तरीके से आप बता देते, ठीक है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर होता होगा, कुछ नहीं यहाँ पर जो अंक घटाते हैं उसी टाइप से इसको घटाएंगे हम ना, ठीक है इनको घटाएंगे यहाँ पर आर एल तो दिए हों तो इसको इस टाइप से समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और बी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर माइनस के हल हो जाएगी। इसी टाइप से हम ए पी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए से पी तक की वैल्यू, ए से पी तक की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इतनी दूरी यल है और यहाँ से दूरी आर है, तो पूरी कितनी हो जाएगी एल प्लस आर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एल प्लस आर, बस इतना समझ के डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, तो यहाँ पर लिखिए प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव निकालिए क्या निकालिए पी पर विभव। तो देखिए यहाँ पर बिंदु पी विभव का फार्मूला क्या होता है, बिंदु यानी कि बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है 1/4π0 फार्मूला पहले लिख लीजिए यहाँ पर, ये डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर देखिए, तो बी वन यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट हो जाए, के भी ले लेंगे परावर्तन, ठीक है ना लीजिए तब भी इसका मान बाद में बनने ही होता है, ठीक है। तो प्लस का क्यू लिखा तो प्लस का क्यू यहाँ पर क्या लिख दिया प्लस का क्यू, फिर क्या यानी कि फिर क्या हो जाएगा ए पी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से यानी कि बी पी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बी पी का स्क्वायर यानी कि बी पी हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या होता है आर होता है, फार्मूला क्या होता है बी का 1/4π एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए रफली आपको दिखा देते हैं सोल्व, देखिए यानी कि बिंदु आवेश का फार्मूला क्या होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्या होता है हमारे पास क्यू अपन आर होता है, क्या होता है क्यू अपन आर होता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है बी बराबर 1/4π क्यू अपन आर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वही फार्मूला लगे 1/4π यहाँ पर परावर्तन के लिखते हैं, ना लिखे तब भी कोई दिक्कत भी चल जाएगा, क्योंकि इसका मान बाद में बन हो जाता है निर्वाता स्वाभाविक के लिए, ठीक है ना लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यू अपन बी पी का मान देखिए कितना क्या दिया है यहाँ पर, बी पी का मान दिया है यहाँ पर आर माइनस के एल, कितना दिया है यहाँ पर बी वन बराबर क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट के क्या है के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू अपन बी पी का मान कितना है आर माइनस के एल लिख दिया, क्या लिख दिया आर माइनस का एल, ठीक है। यहीं पर इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट, क्या डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट डाल दिए, फिर निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, क्या लिखा हुआ माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, देखिए माइनस क्यू के कारण यहाँ पर वही फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा B1 B2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखते हैं B2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर B2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू
क्यों यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ माइनस, चूँकि हम विभव पढ़ रहे हैं, जब विभव वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें माइनस लेते हैं, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाते हैं उसमें माइनस करना नहीं, तो ध्यान रखना फॉर्मूला एग्जाम में नहीं भूल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर, यानी कि ए से पी, AP की वैल्यू कितनी दी है एल प्लस आर, कितनी दी गई एल प्लस के आर, तो ये एल प्लस के आर लिख लीजिए यहाँ पर, क्या एल प्लस के आर डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। इसको डालिए समीकरण 2 यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 2। अब हमें निकालना है बिंदु पी पर विभव, क्या निकालना है बिंदु पी पर, तो इसका परिणामी विभव यहाँ पर निकालिए, परिणामी क्या दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए बिंदु पी पर परिणामी विभव, बिंदु पी पर परिणामी विभव, तो क्या हो जाएगा b बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा b1 प्लस का b2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, b1 प्लस की b2 हो जाएगा। अब देखिए b बराबर b1 का मान निकाला ऊपर देख लेना कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपान है, क्या है q अपान r माइनस का l है प्लस का b2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है यहाँ पर, b2 का मान यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, b2 का मान कितना है माइनस के q अपान l प्लस के r, क्या है एल प्लस के आर। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए पेज ले लेते हैं दूसरा, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पर कॉमन भी ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर क्यू भी ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा 1/r माइनस का एल बचेगा, यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा 1/r प्लस का एल बचेगा, ठीक है, r प्लस का एल बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब स्पीड होगी एग्जाम में तभी पूरा पेपर हो पाएगा फिजिक्स का, ठीक है, बड़ा स्पीड में करना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/r माइनस के एल माइनस के 1/r प्लस के एल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया r प्लस के एल। अब बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या ले सकते हैं इसमें, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है भाई, छोटी क्लासों में सोल्व करा होगा भिन्न 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, ठीक है, क्यू इसका एलसीएम देख लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा r माइनस का एल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा r माइनस का एल r प्लस का एल हो जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए कहीं चिन्ह में, r प्लस का एल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा r माइनस का माइनस में प्लस का एल हो जाएगी, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साथ मल्टीप्लाई यानी कि माइनस की भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए r से r यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कट गया यहाँ पर, तो b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, क्यू बचा यहाँ पर एल कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, 2l डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर r माइनस का एल r प्लस का एल हो जाएगा, r माइनस का एल r प्लस का एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा r माइनस का एल प्लस का एल। अब जानते हैं चूँकि b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करें क्यू इंटू 2l हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर r माइनस का एल हो जाएगा, r प्लस का एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा r माइनस का एल r प्लस का एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास विद्युत ध्रुवागुण होता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं विद्युत ध्रुवागुण p बराबर कितना होता है q इंटू 2l होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसकी जगह पर p पुट कर दीजिए, p पुट कर दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्या हो जाएगा यहाँ पर q यानी कि p हो जाएगा, क्या हो जाएगा p हो जाएगा, यहाँ पर p हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, p हो जाएगा p, इसकी जगह पर क्या पुट होगा p। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ r माइनस का एल r प्लस का एल, ठीक है, r प्लस का एल। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास चूँकि यहाँ पर r का मान बहुत बड़ा होगा किससे यल से, ठीक है, यल से क्या बहुत बड़ा होगा, तो यल को क्या कर देंगे हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है, 0 का। मान लीजिए आपके पास इनकी 20 लिखा हुआ, 20 से क्या बड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा है, यानी कि 20 से बड़ा है कितना है 0.01 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, 1 पैसे से बहुत कम, यानी कि इससे क्या बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, उसका क्या कम, जो बहुत सूक्ष्म है तो इसको क्या सूक्ष्म वाले को छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार हम हमने मान लिया कि एल का आर का मान इससे बहुत बड़ा है, सूक्ष्म में हो गया, तो इसको एल को क्या ले लेते हैं 0 ले लिया, हटाइए उसको, तो यहाँ पर एल की जगह पर क्या लिख दीजिए 0 लिख दीजिए। बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 0, तो आर की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होता है हमारे पास अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, ठीक है। अब निर्वात अथवा वायु के लिए लिख लीजिए, यहाँ पर k का मान हटाना, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या हो जाएगा k बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा b बराबर बचेगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यही क्या हमारे पास व्यंजक है, यही 2 नंबर का आया था, थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए बड़ा सिंपल है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है। फिर देखिए हमारे पास हो गया, यानी कि क्या लिखा हुआ है विद्युत ध्रुव की अच्छी रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए, हो गया। फिर देखिए द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, दी ब्रोगली का समीकरण लिखिए। देखिए द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, द्रव्य कणों के इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व फोटॉन की गति के कारण उसे समृद्ध तरंगों की द्विगोलकीय तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? द्रव कणों के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व फोटॉन की गति के कारण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गति के कारण, ठीक है, गति के कारण उसे समृद्ध तरंगों की द्विगोलकीय तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? द्विगोलकीय का समीकरण लैम्डा बराबर क्या होता है? एच अपॉन पी होता है, ठीक है। पी क्या होता है हमारे पास? प्लंग नेतांग, क्या कि संवेग है। इसका पी बराबर क्या होता है? क्लास 11 में फार्मूला पड़ा, एच बराबर एम बी होता है, ठीक है। इतना लिखना था। कितने नंबर का था? ये 2 नंबर का था, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाया। फिर देखिए खंडता, यानी क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। क्रांतिक तंत्र की कार्यविधि कब लिखे? कार्यविधि वाला है, बाद में अलग से वीडियो बना, क्रियाविधि वाला जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्रांतिक कोण की परिभाषा यहाँ पर देख लेंगे हम। देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना हुआ आयतन, क्या आपतन कोण, क्या हुआ? आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। सघन माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है, ठीक है, देख लेना। सघन माध्यम में बना कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 हो जाता है, इसे सी या IC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। याद कर लें, यहाँ पर समझाने के लिए इतना बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, हो नहीं पाएगा आंसर पेपर। क्या क्रांतिक कोण, इस पर छोटी सी परिभाषा याद करनी है। क्या? सघन माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया का क्या है? दिया है, यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए? दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? खा है, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था। क्या ये भी 2 ही नंबर का है? कितने नंबर का है? 2 नंबर का कि 3 नंबर का है? यानी कि 3 नंबर का आया था क्वेश्चन, बड़ा सिंपल था। कितने नंबर का आया था? 3 नंबर का। देखिए बड़ा सिंपल, कोई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। दिया है, दिया है। देखिए क्या दिया यहाँ पर? कार्यफलन, यानी कि वर्ग फंक्शन। वर्ग फंक्शन कैसे लिखते हैं? कार्यफलन कैसे लिखते हैं? W से लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? कार्यफलन। यहाँ पर कार्यफलन कितना दिया? 2.5, ठीक है। 2.5 कार्यफलन, क्या जूल इतना है? कितना है कार्यफलन? इतना है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए ये धातु में 6 × 10⁻14 हार्ट की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी किरण से पुंज पर डाले गए संस्तबंध विभव की गणना कीजिए, ठीक है। संस्तबंध की विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है फार्मूला, ठीक है। ई बराबर क्या होता है हमारे पास? एच न्यू होता है। तो सबसे पहले हमारे पास डब्ल्यू बराबर, यानी कि ई बराबर फार्मूला क्या होता है? ई बराबर, यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए क्या दिया? दिया है, दिया है लिख लीजिए। क्या दिया? कार्यफलन दिया, यानी कि डब्ल्यू का मान दिया है यहाँ पर। क्या दिया यहाँ पर? डब्ल्यू का मान। डब्ल्यू का मान कितना दिया यहाँ पर? कार्यफलन। कार्यफलन कितना है? 2.5, 2 पॉइंट, यानी कि डब्ल्यू बराबर दिया 2.5 × 10⁻⁻9 जूल। कितना आ गया? जूल आ गया यहाँ पर, ठीक है। कितना आ गया? जूल आ गया, ठीक है। 2.5 10⁻⁻9 जूल। और देखिए दिया क्या दिया है यहाँ पर? और दिया है धातु से इतने 6 × 10⁻14 हार्ट आवृत्ति, यानी कि फ्रिक्वेंसी देगी यहाँ पर। आर का मान दिया, किसका मान दिया यहाँ पर? न्यू का मान दे दिया यहाँ पर। किसका मान दिया है? न्यू का। न्यू का मान यहाँ पर कितना दिया यहाँ पर? 6 × 10⁻, कितना दिया है यहाँ पर? 14 दिया है, ठीक है। 6 × 10⁻14। और हम जानते हैं ई बराबर, हमारे पास फार्मूला क्या होता है? ई बराबर एक फार्मूला होता है हमारे पास, एच न्यू। एच क्या है हमारे पास? एच क्या है यहाँ पर हमारे पास? यानी कि प्लांक नेतांग। क्या है? प्लांक नेतांग है ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच। इसका मान कितना होता है? 6.6 होता है। मल्टीप्लाई कितना होता है? 10⁻⁻34 होता है। 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई न्यू का मान दिया, कितना दिया? 6 × 10⁻14 दिया। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला था, इतना सिंपल सवाल था, लेकिन ये आधा नंबर का भी नहीं था, लेकिन आपको कॉमन सेंस लगाना था। क्या लगाना था? देखिए अभी बताते हैं। तो ई बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई बराबर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चंग कितना हो जाएगा? 6 चंग 36 का 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6.6 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? 6.6 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 चंग 36 का 6 चंग 36 36, और वहाँ से लेके 3 6 चंग 36 और 3 कितना होता है? 39 होता है। 39 लिख लीजिए यहाँ पर, 39 ले लिया, ठीक है। पॉइंट कितने के बाद? 1 के बाद है यहाँ पर। किसके बाद है? 1 के बाद है यहाँ पर, ठीक है। 1 के बाद आ जाएगा यहाँ पर। कितने के बाद आ जाएगा? 1 के बाद। अब देखिए 14, 34 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10 की पावर कितना बचेगा? 10 की पावर -19 19 बचेगा। 19 9 4 13 का 9 और 4 13, 1 1 2 1 3, यानी कि 19 ही बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर? देखिए 34 में से 14 घटाइए, यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर 34 में से 14, 4 में से जाएगा 0, 3 में से 1 कितना बचेगा? 2 बचेगा, यानी कि 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20 बचेगा, यहाँ पर 20 बचेगा, ठीक है। 20 लिख लीजिए, 20 बचा, कितना बचा है? 20। अब पॉइंट है, इसको इधर ले आइए एक, तो ई बराबर कितना हो जाएगा? 3.96 गुणे इधर लाते हैं तो क्या पावर घट जाएगा यहाँ पर। 10 की पावर कितनी बचेगी यहाँ पर? 10 की पावर बचेगी -19। 10 की पावर कितनी बचेगी? -19 बचेगा, ठीक है। अब देखिए एक 3.9 लिखा हुआ है, इसको इतना मानिए। ई बराबर क्या है यहाँ पर? 3.9 है, ठीक है। 10 की पावर कितनी है? -19 है, ठीक है। अब देखिए इसका मान डब्ल्यू का मान कितना है यहाँ पर? 2.5 है यहाँ पर। क्या है? 2.5। इन दो में से किसका क्या है? किसका मान यहाँ पर? इसको भी जूल में लिख लीजिए। इनमें और इनमें में किसका मान अधिक है बताइए? यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। एक 2.5 है, 10 की पावर -9, कितना? 3.9 10 की पावर -19। इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और छोटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जितनी यहाँ निगेटिव वैल्यू लिखी होगी इतनी बड़ी,
और उतना ही छोटा होगा, जितनी छोटी लिखी हुई उतना यहाँ पर बड़ा होगा। ठीक है, इससे यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर इसको जब भाग करेंगे तो बहुत छोटा आएगा। ठीक है, और इसको जब भाग करेंगे तो बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा, तो इसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः यहाँ पर कार्यफलन अगर बड़ा है तो इसलिए इसका विभव का मान संस्त यानी कि संस्तबंध का विभव क्या हो जाएगा, संस्त क्या लिखा हुआ, संस्तबंध का विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यहाँ पर विभव अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ कार्यफलन, तभी तो 3 नंबर का इतना छोटा आया है। कार्यफलन का मान ऊर्जा से, इस ऊर्जा से क्या है, अधिक है, ऊर्जा से अधिक है। क्या है, ऊर्जा से अधिक है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, संस्तबद्ध विभव क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर संस्था विभव भी बोलते हैं, संस्था विभव क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन है तो हमेशा ये करना, अनंत होगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में जहाँ तक ये क्वेश्चन है, क्या होगा, अनंत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, वायु सेवट का नियम की व्याख्या कीजिए। वायु सेवट का नियम लिखना है भाई। वायु सेवट की समीकरण की सहायता से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्साइल यानी कि म्यू नोट का मात्रक निकालिए। ठीक है, म्यू नोट का मात्रक 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन था। क्या था, 3 नंबर का, देखिए निकालेंगे। यहाँ पर बड़ा सिंपल था। तो यहाँ पर देखिए, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इसी में देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर वायु सेवट का नियम लिखिए। यहाँ पर वायु सेवट का नियम देखिए, लिखेंगे वायु सेवट का नियम यानी कि वायु सेवट का नियम, वायु सेवट नियम। देखिए वायु सेवट नियम क्या होता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, इस टाइप से एक चालक तार मान लिया हमने। क्या मान लिया, इस टाइप से। ठीक है, आप सही से बना लेना कि यहाँ पर धारावाही चालक है। यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर धारावाही चालक। यहाँ पर इस टाइप से क्या हमारे पास बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P मान लिया। इसके बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, R मान ली। ये क्या हमारे पास क्या धारावाही चालक है। ठीक है, धारावाही चालक। ठीक है, धारावाही चालक इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही इसी के लिए, धारावाही इसमें क्या, आई धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर छोटा सा अल्पांश क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए, बी मान लिया। यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर बिंदु क्या हमारे पास बी है, यहाँ पर मान लिया। इसको छोड़िए, बी की ए मान लिया। यहाँ पर क्या मान लिया, ए मान लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी सूक्ष्म दूरी हमने क्या मान ली, यहाँ पर इसके बीच की दूरी सूक्ष्म दूरी डेल्टा एल मान ली। ठीक है, ए चुंबकीय क्षेत्र में, बी है यहाँ पर। ठीक है, ए बिंदु ए, यहाँ पर बिंदु बी मान लिया हमने। यहाँ पर इसके बीच का एंगल कितना मान लिया, थीटा मान लिया। यहाँ पर क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वायु सेवट नियम लिखिए। यहाँ पर तो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र किसके होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर डेल्टा बी किसके अनुपाती होता है, आई के। समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा बी अनुक्रमण समानुपाती होता है। यहाँ पर किसके समानुपाती होता है, डेल्टा एल के, सूक्ष्म लंबाई के। ठीक है, थ्योरी भी लिख सकते हैं, सूक्ष्म थ्योरी मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, सूक्ष्म लंबाई के। फिर डेल्टा बी किसके अनुक्रमण होता है, कि कोण के, साइन थीटा के। यहाँ पर लिख लीजिए साइन थीटा के। ठीक है, साइन थीटा, इसको डालिए समीकरण 3 डालिए यहाँ पर। फिर देखिए डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी, यानी कि यहाँ पर बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, यानी कि पी से यहाँ पर बिंदु क्या मान लीजिए, हमने कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आर के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या किसके होगा, आर के। तो यानी कि 1/r आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके होता है, 1/r आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसको डाल दिया समीकरण 4 डाल दीजिए। डाल दिया समीकरण 4। अब यहाँ पर समीकरण 4 तीनों को इसको मिला दीजिए। समीकरण 1 बा 2 बा 3 बा 4 को आपस में मिलाने पर तो मिला दीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। इसको आई को मिलाइए, आई डेल्टा एल साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हमने क्या ले लिया, म्यू नॉट अपन 4 ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया, म्यू नॉट अपन 4 ले लिया। यहाँ पर आई डेल्टा एल साइन थीटा, यहाँ पर डी एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा है यहाँ पर। साइन थीटा डिवाइड बाई क्या है, हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। जब म्यू नॉट अपन 4 क्या है, कांस्टेंट है, एक नेतांक है। यहाँ पर जहाँ लिख दीजिए,
म्यू नोट अपन 4 पाई, म्यू नोट अपन 4 पाई एक नेतांक है, एक नेतांक है, एक नेतांक है। ठीक है, म्यू नोट अपन 4 पाई क्या है, एक नेतांक है। अब देखिए इसका मात्रक भी निकालिए, पूछा कहा गया है, तो इसका मात्रक इसका किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, इसका मात्रक किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर। देखिए क्या है, म्यू नोट अपन 4 पाई। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका मात्रक हमें निकालना है, चूँकि मात्रक तो देखिए बाइसेट का नियम होगा, इसका मात्रक देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू नोट अपन म्यू नोट यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, म्यू नोट लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, म्यू नोट इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा हटा दीजिए, लिख दीजिए डेल्टा बी। बात एक ही है, यहाँ पर डेल्टा बी लिख दीजिए, यहाँ पर डेल्टा बी लिख दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा बी लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, डेल्टा बी। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए नीचे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको नीचे लाइए, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा यानी कि आई डेल्टा एल साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई डेल्टा एल साइन थीटा। अब देखिए म्यू नोट चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, बेवर, वो लिख लीजिए बेवर। ठीक है, बेवर। फिर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आई क्या हमारे पास धारा है, धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर यहाँ पर डिस्टेंस है, क्या हो जाएगा, इसका मीटर लिख लीजिए, मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा क्या कांस्टेंट वैल्यू, उसको छोड़िए, उसको कोई मात्रक नहीं होगा, कोई मात्रक होगा नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखिए एक मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बेवर मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारे पास मात्रक हो जाएगा। इस टाइप से इसका मात्रक निकाल देंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया, ये भी 3 नंबर का है। 1.732 अपवर्तनांक के बने संभावित प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान, क्या अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर का आया था। कितना आया था, 3 नंबर का। देखिए इसको सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया, यहाँ पर क्या दिया है, जो दिया है उसको नोट डाउन कर लीजिए। घा, यहाँ पर क्या है, घा, यहाँ पर सबसे पहले दिया है, यहाँ पर लिखिए दिया है। देखिए क्या दिया, यहाँ पर दिया है अपवर्तनांक यानी कि एन का मान दिया है, एन का मान कितना दिया है, 1.732 दिया। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मालूम होगा आपको। और हम जानते हैं अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एन बराबर एक फार्मूला होता है हमारे पास, साइन यानी कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला क्या, साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2 होता है। इसी के डिवाइड बाई क्या होता है, साइन ए बाई 2 होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन ए बाई 2 होता है, मालूम होगा। यानी कि ए क्या है, कोण है, यानी प्रिज्म कोण, डेल्टा एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर इनका मान दिया है, कितना दिया, 1.732। ठीक है, 732 क्या दिया, 732 इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 732। ठीक है, अब देखिए साइन जो का तीन लिखा, साइन ए प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या गया है हमसे, यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर यानी कि आपतन कोण ज्ञात कीजिए, आपतन कोण। तो सबसे पहले संभावित त्रिभुज, आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। संभावित त्रिभुज क्या होता है, यहाँ पर स्टार से मान लीजिए संभावित त्रिभुज है हमारे पास। संभावित त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीनों कोण बराबर हों, तीनों कोण प्रत्येक त्रिभुज में ट्रायंगल में हमारे पास एंगल कितने होते हैं, एंगल का सम कितना होता है, यानी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। और एक कोण इस कोण के बराबर होगा, इस कोण इसका, प्रत्येक कोण में संभावित त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो एक का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री पुट कीजिए, 60 प्लस का क्या हो जाएगा, डेल्टा एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन 60/2 हो जाएगा। ठीक है, 60/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 60/2 डिग्री में लिख लीजिए, डिग्री। ठीक है, 7/2 यहाँ पर देखिए गलती इसके फिर से लिख लीजिए इसको। यहाँ पर देखिए एन बराबर क्या है, साइन ए का मान कितना है, 60 डिग्री प्लस के डेल्टा एम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2 छूट गया था। ठीक है, इसीलिए काट दिया हमने। फिर इसके डिवाइड में साइन ए बाई 2, ए का मान कितना है, 60 डिग्री, 60/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एन का मान हमारे पास कितना है, एन का मान कितना है, 1.732। ठीक है, काट दीजिए, 1.732 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस डिग्री है, 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको काट दीजिए, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। 3 नंबर का सवाल था, कोई कठिन नहीं था। ठीक है, साइन 30 डिग्री। अब बोलिए क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.732 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन 30 डिग्री हो जाएगा।
साइन 30 डिग्री लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 60 डिग्री यहाँ पर, ठीक है डिग्री। अब देखिए यहाँ पर डिग्री लिख लिया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे हम। अब जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर 1.732 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस के डेल्टा एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है 2 होगा यहाँ पर। अब देखिए एक वैल्यू आपने पढ़ोगी, किसकी वैल्यू, √3 की वैल्यू होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। और √2 की वैल्यू 1.414 होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। √3 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन, ठीक है साइन 60 डिग्री प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा एम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है डेल्टा एम बाई डिवाइड बाई 2। अब देखिए √3 इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है √3/2 हो जाएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइन के मान में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की मान होता है। कितना होता है साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए साइन 60 प्लस के डेल्टा एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, यानी कि 60 डिग्री बचा यहाँ पर, क्या बचा 60 डिग्री ये भी डिग्री में 60 प्लस के डेल्टा एम डिवाइड बाई क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है 2 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। 60 डिग्री हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा डेल्टा एम हो जाएगा, ठीक है डेल्टा एम हो जाएगा। इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 120 माइनस का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा एम हो जाएगा। 120 में 60 करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। डेल्टा एम कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, डेल्टा एम का मान कितना आ गया यहाँ पर 60 डिग्री होगा। हमें क्या करना है, आपतन कोण, आपतन कोण के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई बराबर होता है क्या होता है आपतन कोण, आपतन कोण का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है यानी कि डेल्टा एम प्लस के ए डिवाइड बाई 2। देखिए कहाँ से आई है, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक साइन आई बटे साइन आर, ठीक है साइन आई बटे साइन आर बराबर किसके होता है एन के होता है। ऊपर वाला किसके बराबर होता है, इसके होता है ए प्लस के डेल्टा एम बाई 2। अपवर्तन कोण किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, मालूम होना चाहिए, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एम का मान कितना निकाला 60 डिग्री निकाला, प्लस के ए का मान कितना था हमारे पास, एंगल कितना था 60 डिग्री था, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर 60 120 आधा करेंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा। इस टाइप से 3 नंबर का क्वेश्चन, कोई कठिन था, बड़ा सिंपल था 3 नंबर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है डा है, ठीक है ये भी 3 नंबर का था। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के अंतर्गत एल लंबाई की धात्विक छड़ अपने तल में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या कहते हैं व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है क्या याद करना है व्यंजक। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र देखिए ए माना बना लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप से इधर की ओर है, क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, ठीक है क्या हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। आपको सबसे सिंपल मेथड से ही कराएंगे, ठीक है मॉडल पेपर में देखना बहुत लॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर कोणीय ओमेगा वेग से क्या है घुमाया जाता है। एक कोणीय ओमेगा वेग से क्या हो रहा है घूम रहा है इस टाइप से, किसका इस कोणीय ओमेगा वेग से घूम रहा है इस टाइप से, ठीक है कह रहा है कोणीय ओमेगा से वेग से घूम रहा है। छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत भाग वाली, यहाँ पर क्या वाली हमने यहाँ पर छोटा सा अवयव मान लिया, छोटा सा अवयव रेखी वेग, यहाँ पर छोटा सा अवयव मान लीजिए, छोटा सा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ पर छोटा सा मान लिया, अल्पांश मान लिया यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है इस टाइप से, जिससे कि सिंपल मेथड हो जाए। और यहाँ पर क्या इतनी दूरी हमने क्या मान लिया अल्पांश, इतनी अल्पांश की डिस्टेंस कितनी मान ली dx मान ली, ठीक है dx मान ली, इतनी क्या मान ली dx। इसके बीच की दूरी हमारे पास क्या होगी x होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। जो कहा गया क्वेश्चन में वही किया यहाँ पर। देखिए क्या कहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के अंतर्गत, ठीक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के अंतर्गत लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। ये लंबाई का धात्विक छड़ अपने तल के इनकी ये लंबाई का क्या हमारे पास धात्विक छड़ क्या है, ये लंबाई का धात्विक छड़ अपने कोणीय वेग से घूम रहा है। ये कह रहा कोणीय वेग से ये क्या हो रहा है हमारे पास घूम रहा है धात्विक छड़। छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है व्यंजक प्राप्त करना है यहाँ पर, ठीक है इतना काम कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे छोटे अवयव बी का रेखी वेग, क्या लिखेंगे यहाँ पर छोटे अवयव क्या लिखेंगे छोटे अवयव का रेखी वेग, छोटा माना यहाँ पर तो लिखिए छोटे अवयव का रेखी वेग,
रेखी वेग, रेखी वेग क्या होता है, रेखी वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग मल्टीप्लाई त्रिज्या, क्लास 11th में पढ़ा होगा। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग, कोणीय वेग मल्टीप्लाई क्या होता है, त्रिज्या होती है रेडियस, रेडियस त्रिज्या। अब देखिए कोणीय वेग हमने क्या है, हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा बी बराबर क्या है, ओमेगा है, और त्रिज्या क्या है हमारे पास एक्स है, यहाँ से यहाँ तक कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस एक्स ले ली, एक्स ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी एक्स अल्पांश क्या माना हमने, एक डी एक्स माना अल्पांश की लंबाई, तो डी एक्स अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से गति करता है। चूँकि यहाँ पर लिखिए चूँकि जब यानी कि जब डी एक्स अल्पांश, डी एक्स अल्पांश, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में क्या बी वेग से गति करता है, बी वेग से, बी वेग से क्या कर रहा है, गति करता है, बी वेग से, बी वेग से गति करता है, गति करता है, ठीक है, बी वेग से गति करता है। तो हमारे पास के बी वेग से गति करता है, तो उस सिरों के तो लिखेंगे, तो सिरों के प्रेरित विद्युत भाग बल, सिरों के बीच प्रेरित विद्युत भाग बल, तो सिरों के या सिरों के प्रेरित विद्युत भाग बल यानी कि उस सिरे के, तो लिखेंगे उस सिरे के प्रेरित विद्युत भाग बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म लिखे यहाँ पर डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म के लिए लिखते हैं डी का प्रयोग करते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको रफली पहले समझाते हैं, यहाँ पर क्या समझाते हैं रफली। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है हमारे पास विद्युत वाहक बल का, यानी कि विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है क्या होता है, बी बी एल, ये पढ़ा होगा फार्मूला, क्या होता है ई बराबर प्रेरित ई बी एल। तो यहाँ पर देखिए डी ये लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया, डी लिख लिया, ठीक है। फिर देखिए बी कोस्ट, बी की जगह पर यहाँ पर क्या होता है, बी होता है, और बी की जगह पर एल लिख लीजिए एक बार, ई बराबर फार्मूला क्या होता है, बी बी एल होता है, ठीक है, बी बी एल होता है फार्मूला। सूत्र यहाँ पर है क्या, हमारे पास सूत्र निजाम में लिख देना सूत्र है यहाँ पर। अब देखिए सूत्र लिख लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, जब डी एक्स अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र में बी से गति करता है तो दूसरे को विद्युत वाहक बल, तो यहाँ पर डी लगा दिया, डी सूक्ष्म के लिए लिखा है डी। तो बी का मान देखिए ऊपर क्या दिया, ओमेगा एक्स दिया है, ओमेगा एक्स लिख लिया। बी क्या है हमारे पास, कोस्टेंट, इसको जो करते हैं लिखे यल, सूक्ष्म के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डी एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी एल, डी एक्स यहाँ पर एक्स माना है, यहाँ पर एक्स माना तो डी एक्स लिख लीजिए, एल मत लिखिए, डी एक्स। एल की जगह पर क्या लिख देंगे, डी एल, क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। एल की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर डी एक्स लिख देंगे, डी एक्स लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, डी एक्स। अब हम पूरे के लिए निकाल रहे हैं, हमने इतने के लिए सूक्ष्म के लिए निकाला, अब निकालेंगे पूरे के लिए निकालेंगे तो क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखिए पूरे क्षण के लिए, पूरे क्षण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, पूरे क्षण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल देखिए पूरे क्षण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, या नहीं समझ में आया डी लिख लीजिए, इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, ओमेगा एक्स बी डी एल लिख लीजिए, ठीक है। जब मॉडल पेपर में देखे बड़ा लॉन्ग में लिखा हुआ है, बड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम करा रहे हैं आपको, ठीक है। फिर देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप मैथ के होंगे तो आपको समझ में आता होगा, और नहीं समझ में आता तो डी से डी इंटीग्रेशन डी को क्या हो जाएगा, खा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई बचा, वैसे ही डी का क्या होता है, ई होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिमिट देखिए क्या लेंगे, यहाँ पर लिमिट क्या लेंगे, यहाँ पर जीरो से यल लेंगे, ठीक है। लिमिट यहाँ पर क्या ले लेंगे, जीरो से यल, ठीक है, जीरो से यल भी ले लेंगे यहाँ पर, जीरो से यल, ठीक है। यहाँ पर यल बोला गया यहाँ पर, ठीक है, यल क्या बोला गया यहाँ पर, यल लंबाई के, तो यहाँ जीरो से यल ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, जीरो से यल ले लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल एल स्मॉल एल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कैपिटल एल भी ले सकते हैं, स्मॉल एल, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या ले सकते हैं, एक कैपिटल एल ले लीजिए, क्या ले लीजिए यहाँ पर कैपिटल एल बोला गया यहाँ पर कैपिटल एल ले लीजिए, जहाँ एल है तो यहाँ पर कैपिटल एल ले लीजिए, ठीक है। जो दिया जाए इसमें क्वेश्चन में वही लिख लेना है, कैपिटल एल ले लीजिए यहाँ पर भी क्या ले लीजिए, यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर एक्स लिख लीजिए डी एक्स, और यहाँ पर क्या ले लीजिए, ये ले लीजिए कैपिटल एल, ठीक है, कैपिटल एल, यहाँ पर भी कैपिटल एल ले लीजिए, ठीक है। जो दिया है उसको लिख देंगे कैपिटल एल, स्मॉल एल भी गलत नहीं है, ठीक है, ई बराबर जी कैपिटल एल। अब देखिए यहाँ पर इसका कोस्टेंट वैल्यू यहाँ पर क्या है, ओमेगा बी क्या है, कोस्टेंट वैल्यू, ओमेगा बी हमने क्या ले लिया, कोस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल एल क्या है यहाँ पर, एक्स डी एक्स है। इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे समाकलन, बड़ा सिंपल है इसका समाकलन करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा बी, इसका इंटीग्रेशन किया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमारे पास कि लिमिट क्या है यहाँ पर, जीरो से यल है, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट रखिए ई बराबर, अपर लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास, अपर लिमिट क्या है यल, तो क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जीरो का स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या है यहाँ पर टू, ठीक है, टू। फिर देखिए यहाँ पर ओमेगा बी,
ओमेगा यानी कि ओमेगा इंटू तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 किसके बराबर है, ई के बराबर है। इसी को क्या ले सकते हैं, ई बराबर क्या ले सकते हैं, ई बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। यही हमें सूत्र ज्ञात करना था। ठीक है, बड़ा सिंपल है और बड़ा सिंपल तरीके से हमको कराया है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, इस टाइप से कर लेना। 3 नंबर का था। कितने नंबर का था, 3 नंबर का था। कोई कठिन का था, कुछ नहीं कठिन था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं कठिन था। इस टाइप से कर लेना है। देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यानी खंड 5 का यानी कि ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस 35 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस की मुख्य अक्ष से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। बड़ा सिंपल, इसको कर लेना। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल बहुत दिए है, इसको इसमें आए हुए हैं। ठीक है, इसको आप सोल्व करना, बड़ा सिंपल है, कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर देखिए नेक्स्ट को, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना सही सूक्ष्म दृष्टि के लिए उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। किरण आरेख द्वारा आपको दर्शाना है। ठीक है, तो इसकी आवेदन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। थोड़ा सा चित्र इसका टिपिकल होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम करेंगे यहाँ पर। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नहीं, अगर नहीं लगे सवाल तो कमेंट करना, इसको हम लगवा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या इसका चित्र बनाएंगे। यहाँ पर चित्र यहाँ पर किस टाइप से बनाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमने एक चित्र बना दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या बना दिया, ये चित्र बना दिया हमने। देखिए हमारे पास क्या है, संयुक्त सूचना रथी है। ये क्या है हमारे पास, ये वाला, ये क्या है हमारे पास, अवदर्शक लेंस है। ये वाला क्या है हमारे पास, अवदर्शक लेंस। ठीक है, अवदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस। ठीक है, चित्र अच्छे से यहाँ बना लेना, हम आपको समझा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, चित्र क्या है, अवदर्शक लेंस है। यहाँ पर क्या है, अवदर्शक लेंस है। इसकी यानी हमारे पास क्या है, वस्तु रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, वस्तु, इसका नाम दे दिया हमने बी डबल डैश दे दिया यहाँ पर। इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दे दी हमने, U0 दे दी। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है यहाँ पर, इसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हमारे पास नेत्रिका लेंस है। क्या है, नेत्रिका, इसको नेत्रिका लेंस बोल सकते हैं। क्या है हमारे पास, नेत्रिका लेंस, नेत्रिका। इसको देखिए नेत्रिका, नेत्रिका। ठीक है, नेत्रिका है हमारे पास, क्या है, नेत्रिका है। इसकी दूरी U दे दी यहाँ पर, क्या दे दी, अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी हमने U यानी कि U0 मान लिया, यानी कि क्या मान लिया, U0 से लिखते हैं। नेत्रिका लेंस की दूरी किससे, यानी कि इनकी वस्तु प्रारंभिक वेग मान लीजिए, प्रारंभिक वेग क्या है, UE। ठीक है, वस्तु की दूरी बाई क्या है, UE मान ली हमने। इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ इसके बीच की दूरी क्या मान ली हमने, B0 मान ली। क्या मान ली, B0 मान ली। ठीक है, ये इसकी फोकस दूरी मान ली हमने नेत्रिका की, F मान ली। क्या मान ली, F मान ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक जो प्रतिबिंब बना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से, यानी कि ये यहाँ पर ये प्रतिबिंब इसका, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान ली हमने, यहाँ से क्या मान ली, बी मान ली। क्या मान ली, बी मान ली। ठीक है, यहाँ पर क्या है, F इसकी है यहाँ पर। ठीक है, इतना चित्र आपको बना देना है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ये क्या है हमारे पास, प्रकाशिक केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर इसको आपको इस तरह से हमको चित्र बना देना है। यहाँ पर क्या बनाना है, चित्र बनाना है। हमें यहाँ पर सबसे मेन चीज़ हमारे पास क्या है, इसकी आवेदन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए व्यंजक प्राप्त करेंगे यहाँ पर, क्या प्राप्त करेंगे, व्यंजक। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज OA डैश B डैश में। देखिए त्रिभुज O A डैश, देखिए त्रिभुज O देखिए कहाँ पर है हमने, O क्या लिखा हमने, त्रिभुज OA डैश B डैश। देखिए त्रिभुज O क्या है, OA डैश A डैश। क्या देखिए त्रिभुज OA डैश, फिर क्या हमारे पास B डैश में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, B डैश। B डैश देखिए कहाँ पर हमारे पास, B डैश ये यहाँ पर, क्या है, B डैश ये वाला है यहाँ पर। क्या लिखा, त्रिभुज O, क्या लिखा, O। ठीक है, OA डैश B डैश। देखिए OA डैश B डैश, एक है B डबल डैश है। तो ये ट्रेंगल बन रहा है यहाँ पर, देखिए ट्रेंगल बन रहा है यहाँ पर, बन रहा है ट्रेंगल। इसके बीच का कोण मान लिया हमने बीटा मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया हमने, कोण बीटा मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लगा दिया, 10 का फार्मूला लगा दीजिए। क्या लगा दिया, 10। देखिए 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक एल लाल बट्टे के ए, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण कि लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कोस। लंब बट्टे आधार क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार, देखिए लंब बट्टे आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब यहाँ पर क्या है, लंब देखिए, लंब यहाँ पर कोण के सामने की वजह क्या होती है, कर्ण होती है। लंब क्या है हमारे पास, A डैश B डैश है। क्या है, A डैश B डैश। लंब क्या है, A डैश B डैश है। ठीक है, A डैश B डैश। आधार क्या है यहाँ पर, O। आधार क्या है, ए वाला होगा, O डैश O B डैश, O या B डैश O भी लिख सकते हैं, O B डैश भी लिख सकते हैं। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, O B डैश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, O B डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, O B डैश। ठीक है, अब देखिए 10 बीटा, 10 बीटा। तो देखिए यहाँ पर O B डैश की दूरी हमने कितनी मानी यहाँ पर, देखिए O B डैश तक की दूरी क्या मानी, U मानी हमने, यानी कि O B डैश। तो A डैश B डैश, A डैश B डैश डिवाइड बाई क्या लिख दिया हमने, UE लिख दिया। क्या लिख दिया, UE। ठीक है, UE।
अब देखिए हम जानते हैं एक हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, चूंकि आपको यहाँ ध्यान रखना, टेन एल्फा बराबर क्या होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। टेन एल्फा बराबर हो जाएगा EH0 इज नोट अपॉन डी, ठीक है, एच नोट अपॉन डी लिख लिया यहाँ पर। अब हम जानते हैं आवर्धन का सूत्र क्लास 11th में पढ़ा होगा, एम बराबर क्या होता है, बी अपॉन यू होता है, क्या होता है, बी अपॉन यू। इसी के बराबर क्या होता है, एच आई लिख दिया यहाँ पर, आई लिख दिया, कुछ लिखिए, एच आई अपॉन ए बी, क्या हो जाएगा, एच आई अपन एच आई, यहाँ पर देखिए एच आई अपन H0 लिख लीजिए, एच आई अपन H0, ठीक है, एच आई अपन H0 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, एच आई अपन H0 लिख दिया। एम बराबर क्या होता है, बी अपन यू इक्वल टू एच आई अपन H0 होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, EM0 यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, EM0 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर B0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा B0। तो यहाँ पर यू का मान क्या ले लेंगे, वस्तु की दूरी, यहाँ पर क्या ले लेंगे, EM बराबर B, क्या हो जाएगा B0, क्या हो जाएगा यहाँ पर B0, ठीक है। क्या लिखा हमने, B0 प्रतिबिंब की दूरी B0, और यहाँ पर क्या है लिखा हुआ यू का क्या हो जाएगा, U0 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, U0 हो जाएगा। यहाँ पर इधर की निगेटिव वैल्यू होती है, उधर क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, U0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का U0 हो जाएगा, हो गया U0, इतना समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा, U0 हो जाएगा, ठीक है, U0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, B0 U0 इतना गया, इसी को क्या ले सकते हैं यहाँ पर देखिए B0 यहाँ पर कहाँ पर B0 क्या ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या ले सकते हैं, A डैश B डैश ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, A डैश B डैश ले सकते हैं, ठीक है। इसका मान क्या होगा, B0 अपन U0। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये बराबर फॉर्मूला एच आई अपन H0, तो यहाँ पर एच आई हमने क्या मान ली, यहाँ पर एच आई इसकी मान ली, इसकी ऊंचाई यानी इस प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई, क्या एच आई, इसकी क्या मानी हमने H0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी क्या है हमारे पास AB, H0 का मान कितना है AB, तो एच डैश एच आई का मान क्या है हमारे पास, क्या है यहाँ पर, एच आई मान का क्या हो जाएगा, एच आई का मान क्या हो जाएगा, ए डैश, यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा होगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई H0 का मान क्या है यहाँ पर, ए बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब देखिए हमें चूंकि यहाँ पर किसका मान निकाला है, यहाँ पर मान लीजिए ए डैश बी डैश लिख लीजिए, किसका मान निकाला है यहाँ पर, इसका मान निकालना, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश इसकी मल्टीप्लाई इसके इधर में कर दीजिए, ठीक है, इधर कहीं चीनों में, तो क्या हो जाएगा ए बी बटे B0, बड़ा सिंपल डेरिवेशन है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है, U0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, U0 हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, फार्मूला लगाया टेन बीटा का, कुछ कुछ नहीं किया, फिर टेन एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, H0 अपन डी, बाद में यूज करेंगे, इसको फार्मूला याद रखना, ठीक है। एम बराबर क्या होता है, B अपन यू, एच आई अपन H0 लिख दिया, ठीक है, एम बराबर यहाँ पर, तो B का मान पुट कर दिया, B0 अपन बता चुके हैं आपको, इसका मान बता चुके हैं, बस वही पुट कर दिया, ए डैश बी डैश इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, क्या कर दी हमने, देखिए इसकी ए डैश बी डैश है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, आ गया यहाँ पर। अब देखिए टेन बीटा, अब देखिए ए डैश बी डैश कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसको डालिए इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से लिख दीजिए यहाँ पर, समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन बीटा ए डैश बी डैश का मान कितना है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, ए डैश बी डैश का मान यहाँ पर है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बटे B0 ए बी बटे B0, क्या ए बी बटे B0 और क्या है हमारे पास, डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, U0 यू भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया हमारे पास। अब टेन बीटा यहाँ पर देखिए, टेन बीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन बीटा ए बी का मान क्या है हमारे पास, ए बी का मान क्या है यहाँ पर देखिए, ए बी का मान हमारे पास क्या है, H0 मान सकते हैं, H0 है यहाँ पर, ठीक है, H0 लिख दिया, फिर यहाँ पर B0 डिवाइड बाई U0 यू लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, यू का लिख दिया यहाँ पर। अब जानते हैं एक एम बराबर फार्मूला, एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन बीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टेन एल्फा हो जाएगा, ठीक है, ये होता है टेन एल्फा। अब टेन बीटा का मान निकाल चुके हैं, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, टेन बीटा का मान H0 अपन B0 डिवाइड बाई U0 यू हो जाएगा, ठीक है, इसका डिवाइड बाई टेन एल्फा H0 अपन डी, इसीलिए लिखा था, ठीक है, H0 अपन डी, तो क्या हो जाएगा, H0 अपन डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, H0 अपन डी। अब देखिए एम बराबर क्या हो जाएगा, H0 B0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, U0 यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा, डी अपन क्या हो जाएगा, H0 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, एम बराबर हो जाएगा यहाँ पर B0 क्या हो जाएगा, B0 अपन U0 इसको ले सकते हैं, मल्टीप्लाई क्या ले सकते हैं, डी अपन यू लिख सकते हैं, डी अपन यू लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ डी हमारे पास क्या है, डी यहाँ पर क्या है बताइए, डी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी,
क्या है डी क्या है इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बी जीरो क्या है हमारे पास प्रतिबिंब की अवदर्शक से दूरी, क्या है बी जीरो क्या है प्रतिबिंब से अवदर्शक की दूरी, यू जीरो क्या है हमारे पास लिख लेना, यू जीरो क्या है हमारे पास वस्तु की अवदर्शक से दूरी, क्या है वस्तु से अवदर्शक की दूरी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर लिख लेना यहाँ पर। और देखिए इसका यहाँ पर डेरिवेशन हो गया, और भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अगर यू बराबर या यहीं पर रखिए डेरिवेशन, क्या यहीं तक रखिए, ये भी सही है यहाँ पर। ठीक है, आवेदन क्षमता कहाँ पर फार्मूला पूछा गया है, तो फार्मूला हमने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर इसकी आवेदन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, कहा थोड़ी ना इनकी कितनी दूरी पर कहा गया, कुछ नहीं किया गया यहाँ पर। ठीक है, न्यूनतम दूरी पर कुछ नहीं बोला, सिर्फ आवेदन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवेदन क्षमता का व्यंजक हमने यहाँ पर निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है बी जीरो अपन यू जीरो डी अपन यू यू या यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण, एक केस भी इसके होते हैं क्या यहाँ पर, या इसको देखिए एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं एम जीरो लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं डी अपन क्या लिखते हैं कैपिटल एम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कैपिटल एम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल एम। ठीक है, क्या लिखते हैं कैपिटल एम। और देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बोलिए अगर बी बराबर न्यूनतम दूरी पर माइनस की डी पर रखा हो, या यहीं पर रखिए, इतना ही रखिए। ठीक है, डेरिवेशन चित्र बना 3 नंबर का है यहाँ पर, 5 नंबर को थोड़ी ना, जितना कहा जाए उतना रख लिखना है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास डेरिवेशन, इस टाइप से हमको करना है, चित्र बना लेना है यहाँ पर, क्या बना लेना है इसका फिगर बना लेना है इस टाइप से। ठीक है, अच्छे से आप बना लेना, हमने तो हमसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना गया, आप बहुत बेटर बनाना। ठीक है, अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गा, क्या देखिए गा बी डिस्टेंस सेतु का सिद्धांत लिखिए, ये हम करवा चुके हैं क्वेश्चन, यानी कि बी डिस्टेंस जो करवाया है उसमें सिद्धांत हमने लिखवाया। ठीक है, इतना यहाँ पर टर्म थ्योरी लिखे हैं वहाँ पर लिखवा दिया। अब न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा मापी गई क्या धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा यहाँ पर ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करनी है। बी डिस्टेंस सेतु को यहाँ पर लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालना है, यहाँ पर धारा करंट यहाँ पर निकालना है। तो देखिए चित्र यहाँ पर या बना दीजिए यहाँ पर, या बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी में कर देंगे, चित्र बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें आप यही चित्र बना लेना। ठीक है, यही चित्र। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए 20, तो यहाँ पर 10 ओम के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 10 ओम लिखा हुआ देखिए, 20 ओम 20 ओम, यहाँ पर क्या है 10 ओम, यहाँ पर 10 ओम 10 ओम है यहाँ पर। ठीक है, इसके बीच क्या होगा विभवांतर शून्य होगा, तो बाद में देखेंगे, छोड़िए उसको। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आर बरा R1, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 20 ओम 20 ओम 20 ओम, क्या लग रहे हैं आपको, क्या लगा, ये क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, क्या है श्रेणी क्रम में, यहाँ पर है श्रेणी क्रम में। फिर इसको देखिए, ये भी श्रेणी क्रम में है, इसका मान आएगा, इसका मान आएगा, इसका मान कितना आएगा 20 20 40 20 60 60, और इसका मान आएगा कितना 60, और 60 और 60 क्या हो जाएंगे समांतर क्रम में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे समांतर क्रम में। इसको श्रेणी क्रम में लगा, बाद में समांतर क्रम में लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए R1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर चित्र बना देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है चित्र में टाइम खर्च होगा, छोड़िए इसको। ठीक है, ये बना दीजिए यहाँ पर चित्र। ठीक है, इस टाइप से क्या हमारे पास चित्र में थोड़ी ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, चित्र देखिए, चित्र हमने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, बैटरी हमारे पास क्या है, बैटरी अमीटर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर क्या करना है, बना देना है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से क्या कर देना है, बना देना है। यहाँ पर 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बना दिया यहाँ पर। इसके जस्ट सामने बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पर चित्र बना दिया। यहाँ पर इसको क्या कर देना, आपको चित्र बना देना है, चित्र एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप से। फिर यहाँ पर क्या है, इस टाइप से, यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर इस टाइप से एक प्रतिरोध है, इसका मान कितना दिया, रजिस्टेंस इसका कितना दिया है 20 ओम दिया है। ठीक है, 20 ओम लिख दिया। यहाँ पर कितना दिया है 20 ओम दिया है। यहाँ पर क्या दिया है 20 ओम दिया है। ठीक है, 20 ओम 10 ओम दिया है। ठीक है, 10 ओम दिया है, 10 ओम दिया है। फिर इसका मान कितना दिया है 20 ओम दिया है, 20 ओम दिया है, 20 ओम दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वोल्टेज कितना है, इनकी 60 वोल्टेज है, कितना है 60। ठीक है, 60 वोल्टेज है। ठीक है, अब देखिए हम पता कैसे लगाएं कि ये समांतर क्रम में, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर धारा क्या है, इधर क्या होगा प्लस होगा, धारा हमेशा किससे बहती है, प्लस से माइनस की ओर बहती है। इस टाइप से यहाँ पर क्या बहेगी, धारा बहेगी। ठीक है, अब देखिए अब धारा किधर जाए धारा, इधर जाए कि इधर जाए कि इधर जाए, बताइए किधर जाएगी धारा। यहाँ पर हम कह नहीं सकते यार, डायरेक्टली ये कुछ नहीं हो तो सीधी धारा चली जाती। अब देखिए थोड़ी सी इधर चली जाएगी, थोड़ी सी इधर चली जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी इधर थोड़ी सी इधर। जब धारा बदल जाती है तो क्या होता है, हमारे पास समांतर क्रम में हो जाता है। जब धारा इधर भी जा रही है, इधर भी जाएगी थोड़ी से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर समांतर क्रम। अगर सीधा हो तो सीधी धारा बढ़ती नहीं है, धारा बढ़ जाती तो समांतर क्रम में हो जाता है। धारा जब सीधी जाती है तो श्रेणी क्रम में होता है। अब धारा बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। क्या हो जाएगा हमारे पास, समांतर क्रम में। तो R1 लिख लीजिए यहाँ पर, या लिख लीजिए 20 ओम
व 20 ओम व 20 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है R1 लिख लीजिए। ठीक है, R1 बराबर क्या लिख लीजिए, आर इन तीनों को जोड़ दीजिए, 20 प्लस का 20 प्लस का 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, R1 बराबर कितना है, 20 20 40 60 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये 20 20 ओम क्या हो जाएगा, ये भी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, R2 इनको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 20 ओम प्लस के 20 ओम प्लस के 20 ओम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 ओम लिख दीजिए। ठीक है, 20 ओम, तो R2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 60 ओम हो जाएगा। यहाँ पर भी हो गया 60 ओम, कितना हो गया, 60 ओम। अब देखिए यहाँ पर जब इसका पूरे का यहाँ पर आ गया, पूरे का क्या आ गया, 60 ओम हो गया। इनको सोल्व करा, इस पूरे को सोल्व किया, यहाँ पर 60 ओम हो गया। तो ये पूरा 60 ओम क्या हो जाएगा हमारे पास, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो 60 ओम व 60 ओम समांतर क्रम में है, क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/r1 प्लस के 1/r2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1/r बराबर 1/r1 का मान कितना दिया है, 60 दिया है, प्लस का कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/60 लिख सकते हैं, 2 से उड़ा दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/r बराबर कितना आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा। तो r का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, 30 ओम हमें निकालना है, यहाँ पर क्या है, धारा का मान निकालना है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, ठीक है, हाई स्कूल का सवाल है, ओम का नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, B/I होता है। ठीक है, हमें चूँकि आई का मान निकालना, आई बराबर क्या हो जाएगा, B/R हो जाएगा। ठीक है, बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, देख लीजिए क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है यहाँ पर, 60 दिया है, 60 लिख लीजिए यहाँ पर, 60 डिवाइड बाई आर का मान कितना यहाँ पर है, 30 निकाला, 30 1 30 30 दूना 60 हो जाएगा। आई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, इतना करना था, इसमें 2 नंबर का था, कितने था, 2 नंबर का, 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक कुचालकों या अर्धचालकों का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए, यानी कि इसकी परिभाषा लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा हमने लिख ली है। चालक देखिए क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश यानी कि सुगमता से प्रवाहित होता है। क्या सुगमता से प्रवाहित होता है, उन्हें कहते हैं चालक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना। क्या होते हैं हमारे, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश यानी कि सुगमता से प्रवाहित होता है, उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है, कुचालक देखिए क्या होते हैं, वह पदार्थ जिनमें चालन बेंड और सहयोगी बेंड के बीच ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये लिख देना, एवोनाइट, रबर आदि। फिर देखिए अर्धचालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें चालन बेंड और सहयोगी बेंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, अर्थात लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, उन पदार्थों को कहते हैं अर्धचालक कहते हैं। इनका ऊर्जा बेंड का अंतराल कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लो होता है। ठीक है, उसे कहते हैं अर्धचालक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस टाइप से लिख लेना और पढ़ लेना। ठीक है, बड़ा सिंपल भाषा में लिखे ढूंढ कर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए काट दिएगा, स्टार लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर दिया, काट दिया गया है। फिर देखें यहाँ पर क्या लगेगा, एक ड्यूट्रॉन नाभिक अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की कितना 1.525 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निम्नलिखित अभिक्रिया में क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी सिंपल है, 3 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ, ड्यूट्रॉन। तो इसके लिए रिएक्शन भी दे दिया और हमें यहाँ पर सिंपल कर दिया, इन्होंने रिएक्शन भी दे दी है। ठीक है, और क्या चाहिए तुम्हें, देखिए यहाँ पर रिएक्शन इन्होंने दे दी है, क्या दे दी है, रिएक्शन क्या है हमारे पास, डा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इन्होंने रिएक्शन दे दी है, यानी कि ड्यूट्रॉन 1H2। ठीक है, इसके ब्रैकेट में इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ये N1H1। ठीक है, उसको इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, 2 हीलियम दिया, हीलियम 2He4। ठीक है, क्या 2He4 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, प्लस का इसकी ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको किस टाइप से करेंगे हम, किस टाइप से करेंगे यहाँ पर, इसको इस टाइप से, या इसको इस टाइप से नहीं लिखते, जिस टाइप से इसमें दिया क्वेश्चन पेपर में उस टाइप से लिख लीजिए। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको इस टाइप से भी, गिव्स आउट 2He4 प्लस के क्यू।
अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला यहाँ पर देखिए, मुक्त ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मुक्त ऊर्जा मुक्त ऊर्जा क्या होती है हमारे पास, इक्वल टू पूर्व ऊर्जा, क्या पूर्व ऊर्जा माइनस के क्या होती है, अंतिम ऊर्जा पूर्व ऊर्जा माइनस के अंतिम ऊर्जा। ठीक है, अब संलयन में क्या निकालेंगे, संलयन की पूर्व ऊर्जा निकाल लेंगे यहाँ पर। अब देखिए संलयन में पूर्व ऊर्जा, संलयन में पूर्व ऊर्जा इनकी इनिशियल लिख लीजिए, आई फॉर इनिशियल, ई फॉर एनर्जी, आई फॉर इनिशियल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर इनकी पूर्व ऊर्जा निकाल ली, यहाँ पर क्या निकालनी है, पूर्व ऊर्जा। तो पूर्व ऊर्जा किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, बोलिए किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो क्या दिया यहाँ पर, इसको इस टाइप से दिया, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो क्या है 1H1, इसकी क्या दी 1H2 की कितनी दी गई यहाँ पर 1H2। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना दिया 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हो जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 1.25, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.25। ठीक है, 2.5 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1H2। ठीक है, ड्यूट्रियन लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है ड्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, क्या है 1.25 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है 1.25 पर 25 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर। 125 दूना कितना होता है 250 होता है, 250 पॉइंट कितने के बाद, दो के बाद, 125 दूना 250 पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद। जब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.5 लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस के 2.5 लिख सकते हैं, 2.5 यानी क्या ढाई कितना होता है 5 होता है, 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5। अब निकालेंगे संलयन के बाद ऊर्जा, क्या लिखेंगे संलयन के बाद ऊर्जा, संलयन के बाद ऊर्जा यानी ई फाइनल लिख लीजिए। ठीक है, ई फाइनल, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर ई फाइनल किसके लिए कितनी दी गई 7.4 दी गई है, कितनी दी गई यहाँ पर 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.4, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दीजिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना हो जाएगा 7.4, और यहाँ पर क्या 2He4 है, क्या है 2He4 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 4 को 16 का 6, 7 को 28, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, 29.6 यानी कि 29.6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मुक्त ऊर्जा यहाँ पर निकाल लिया, मुक्त ऊर्जा फार्मूला क्या है, ये लिखा था हमने, पूर्व ऊर्जा माइनस के अंतिम ऊर्जा, यानी कि मुक्त ऊर्जा यहाँ पर पहुँची गई है, क्या पहुँची गई है मुक्त ऊर्जा, यानी कि पूर्व ऊर्जा माइनस के अंतिम ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको काट दीजिए फार्मूला को, वैसे फार्मूला तो होता है पूर्व ऊर्जा माइनस के अंतिम ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर अंतिम ऊर्जा होता है, यहाँ पर इसको यहाँ पर गलत कीजिए, फार्मूला मत लिखना। ठीक है, ये वाला लिखिए, यानी कि पूर्व मुक्त ऊर्जा यहाँ पर निकाल लिए, क्या हो जाएगा ई फाइनल, यानी आगे में से पीछे उठाते हैं, ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। ठीक है, ई इनिशियल, तो ई फाइनल का मान कितना दिया है 29.6 माइनस ई इनिशियल का मान कितना दिया है 5 दिया है। ठीक है, तो इसको घटाएंगे 29 में से 5 का कितना बचेगा 24.6 बचेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को मतलब यहाँ पर अंतिम ऊर्जा माइनस के पूर्व ऊर्जा होती है। ठीक है, गलत हो लिख गया था क्वेश्चन, यानी क्या फार्मूला। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, समांतर मतलब कि ये क्वेश्चन यानी कि सेट नंबर फर्स्ट में आया था, ये वाला सेट नंबर फर्स्ट में यहीं पर देख दिया होगा। देखिए, आंशिक रूप से परावैद्युत भरे समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक सूत्र प्राप्त कीजिए, वही है यहाँ पर इन्होंने कितने नंबर का पूछा 5 नंबर का, इधर कितने नंबर का आया था, इधर देखिए, इधर यानी कि इधर देखिए, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, इसमें सवाल भी जोड़ दिए इन्होंने, 3 नंबर का होगा, इसमें 5 नंबर का पहुँच लिए। देखिए यहाँ पर कोई देंगे, किसी में 5 नंबर का जाता है, किसी में 3, कोई पक्का नहीं है। तो ये क्वेश्चन की फर्स्ट सेट में हम करवा चुके हैं, इसको मत करिए। ठीक है, फर्स्ट सेट करेंगे उसमें आपका कवर हो गया होगा। फिर देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है यहाँ पर न्यूमेरिकल में, यदि संधारित्र को 100 माइक्रोफैराड तक आवेशित किया गया। ठीक है, कितना चार्ज कितना गया 100 माइक्रोफैराड तक आवेशित किया गया, तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 2 हो, तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे हम, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है क्या दिया यहाँ पर, यहाँ पर देखिए छठा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या छठा है। तो दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, यानी कि 100 माइक्रोफैराड तक आवेशित। तो यहाँ पर माइक्रोफैराड में तो 100, यानी कि क्यू का मान यहाँ पर कितना दिया है 100।
क्यू का मान कितना दिया है 100 माइक्रोफेरेड, 100 माइक्रो कूलम दिया है, ठीक है 100 माइक्रो कूलम। ठीक है, अंदर रखे गुटके के बार परावैद्युतांक कितना दिया है 2 दिया है, कितना दिया 2 दिया है। ठीक है 2 परावैद्युतांक मतलब के कितना दिया 2 दिया है। ठीक है 2। तो इसके लिए हमें क्या आवेश संधारित्र के अंदर रखे उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात यानी क्यू डैश का मान लीजिए मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है क्यू डैश का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है क्यू डैश, यानी क्यू डैश मान लीजिए क्यू डैश बराबर क्या होता है, क्या होता है क्यू माइनस के क्यू अपान क्या होता है क्यू अपान के होता है। ठीक है क्यू अपान के। अब देखिए इसमें क्यू का मान ले लीजिए, क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का मान ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस के क्या बचेगा यहाँ पर 1 अपन क्या बचेगा यहाँ पर के बचेगा, क्या बचेगा 1 अपन के बचेगा। ठीक है तो क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा क्यू 1 माइनस के, तो 1 माइनस के एक यानी कि के का मान कितना दिया है 1/2 दिया है। ठीक है आधा में से एक गया यानी कि एक में से आधा कितना बचेगा, आधा बचेगा, कितना बचेगा यानी कि या इसको लिख लीजिए आधा तो बचेगा ही, आधा क्या बचेगा आधा बचेगा, या 1.2 को इसको भाग कर दीजिए तो 1 माइनस के 0.5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 इंटू क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है जब इसको घटाएंगे हम यहाँ पर 1 में से आधा गया यानी कि आधे में से आधा कितना बचेगा 0.5 बचेगा, 0.5 क्यू बचेगा। और क्यू का मान हमें दिया गया है तो क्यू डैश का मान निकालना है यहाँ पर, क्यू का मान कितना दिया है 100। ठीक है कितना दिया है 100, तो 0.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। ठीक है 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है ये क्या हुआ हमारा आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्थिर विद्युत में गाउस का नियम लिखिए। ठीक है इसकी सहायता से कूलम के नियम का नियमन कीजिए। ठीक है इसमें क्वेश्चन नहीं आता, सेट नंबर फर्स्ट में नहीं आता गोस का नियम। ठीक है नहीं आता। फिर देखिए यहाँ पर ये नहीं आता। अब यहाँ पर देखिए गोस का नियम लिखिए, तो गोस का नियम लिखेंगे। देखिए स्थिर विद्युत में गाउस का नियम, तो गाउस यहाँ पर देखिए गाउस का नियम यानी कि गाउस या गोस का नियम एनसीईआरटी में लिखा हुआ सब गोस नियम, गोस का नियम गोस नियम लिखिए गोस नियम। देखिए गोस नियम क्या होता है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है गोस का नियम का फाई बराबर फाई ई यानी कि स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रिक में। ठीक है फाई बराबर क्या होता है यानी कि 1/ε0 इंटू क्यू, इसी से बनाएंगे। क्या होता है यहाँ पर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क, किसी बंद पृष्ठ से क्या होता है हमारे पास किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक। ठीक है इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत फ्लास्क, फाइव मतलब फ्लास्क। ठीक है गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का, कुल आवेश क्या है यहाँ पर एन की क्यू आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यही लिख दीजिए यहाँ पर। क्या क्या लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लास्क गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लास्क। ठीक है उस पृष्ठ के कुल आवेश का, आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है गुना होता है बस हो गया गोस का नियम। अब फिर क्या है इसकी सहायता से कूलम के नियम का निगमन कीजिए। तो सबसे पहले इसकी सहायता से कूलम के नियम का निगमन करेंगे। देखिए गाउस के नियम से कूलम के नियम का निगमन, देखिए यहाँ पर कूलम के नियम का निगमन करेंगे। ये हमने क्या बना दिया यहाँ पर फिगर बना दिया यहाँ पर। ठीक है क्या बना दिया फिगर बना दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर फिगर में देखिए समझिए यहाँ पर क्या समझिए यहाँ पर माना हमारे पास क्या है आवेश क्यू प्लस का क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, जिसके चारों ओर क्या मान लिया आर त्रिज्या के वृत्ताकार बंद गोली पृष्ठ मान लिया, जिसके चारों क्या मान लिया जिसके चारों ओर क्या मान लिया बंद गोली पृष्ठ मान लिया। ठीक है क्या मान लिया बंद गोली पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या माना यहाँ पर माना प्लस क्यू कूलम का प्लस माना आवेश प्लस क्यू है यहाँ पर। ठीक है जिसके चारों ओर आर त्रिज्या, इसकी रेडियस क्या मान ली हमने आर मान ली, इसके आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार बंद गोली पृष्ठ है, क्या है गोली पृष्ठ है। ठीक है गोली अब यहाँ पर इतना लिख दिया, अब लिखेंगे यहाँ पर पृष्ठ इतना लिख देंगे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर गोली पृष्ठ मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया गोली पृष्ठ मान लिया, इसमें देखिए इस पेज में कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है गोली पृष्ठ है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है गोस की प्रमेय से यहाँ पर लिखिए गोस की प्रमेय देखिए क्या होती है हमारे पास। गोस की प्रमेय क्या होती है बताइए यहाँ पर। गोस की प्रमेय होती है हमारे पास क्या होती है 1/, लिखा हमने क्या होती है फाई बराबर क्या होती है 1/ε0 मल्टीप्लाई क्या होता है क्यू गुना होता है। इसको डालिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है
अब देखिए गोली पृष्ठ से सूक्ष्म भाग का डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालिए, यानी गोली पृष्ठ, यहाँ पर गोली पृष्ठ, यहाँ पर क्या मान लिया, इसका सूक्ष्म भाग क्या मान लिया, डीए मान लिया, यहाँ पर इसकी क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर मान ली, इसका क्षेत्रफल क्या मान लिया, ए मान लिया, डीए क्या हमारे पास सूक्ष्म भाग, ठीक है, डी सूक्ष्म भाग, तो गोली पृष्ठ का सूक्ष्म भाग मान लिया। तो यहाँ पर लिखिए गोली पृष्ठ के सूक्ष्म क्या, गोली पृष्ठ के सूक्ष्म भाग, यहाँ पर देखिए सूक्ष्म भाग डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क, क्या हो जाएगा, डी फाई सूत्र में यहाँ पर लिखा हुआ है, सूत्र के लिए डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ई डी ए कोस थीटा। ये कहाँ से आया, हमारे पास एक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है, ठीक है, ए बी कोस थीटा, ठीक है। यहीं पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर, फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर सूत्र में लिया तो मैं डी ए लिख लिया, इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोस थीटा। यहाँ पर थीटा बराबर क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, तो यहाँ पर कोस जीरो कौन कितना होता है, डी फाई कोस जीरो कौन कितना होता है, 1 होता है, तो ई डी ए हो जाएगा, ठीक है। हम पूरे का निकालना चाहते हैं, इसके सूक्ष्म भाग का निकालिए, हमने क्या निकाला, सूक्ष्म भाग का, पूरे का निकालिए, तो पूरे का निकालेंगे, पूरे के लिए क्या लिख देते हैं, तो समाकलन कर देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, संपूर्ण गोली पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ई डी ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी फाई का क्या हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन को खा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाई बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई कॉन्स्टेंट वैल्यू डी ए हो जाएगा। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले तरीका बन रहा है, आप दिख रहा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, पूरे की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरे का इसका मतलब पूरे का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, पूरे का यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4πr² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 4π²। अब फाई बराबर हम यहाँ पर समीकरण 1 से देखिए, फाई बराबर कितना है हमारे पास, 1/ε0 समीकरण 1 से क्या है, 1/ε0 है, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, ई 4πr², ठीक है। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में कराया, मॉडल पेपर में कहीं देखना बहुत ट्रिकी लिखी हुई है लैंग्वेज, ठीक है। ई बराबर क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमें ई का मान यहाँ पर मान लीजिए निकलना है, ई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपन क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा r²। फिर देखिए यहाँ पर r² हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, r² हो गया। अब जानते हैं ई बराबर एक फार्मूला होता है, ई बराबर क्या होता है, यानी कि ई बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पर, या छोड़िए, यहाँ पर ई बराबर नहीं होता, यहाँ पर एफ, यहाँ पर ई बराबर, चूँकि हम जानते हैं, देखिए फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई होता है, क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई होता है, या परीक्षण आवेश Q0 ले लेंगे, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू, यानी कि ई का मान Q0, यहाँ पर ई का मान कितना है, 1/4πε0 तो Q0 क्यू हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, r²। यही तो हमारे पास कूलम का नियम है, यही हमें प्राप्त करना था, बस इतना करना था, ठीक है। 5 अंक का क्वेश्चन आया था, कोई कठिन क्वेश्चन यहाँ पर, सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, न्यूमेरिकल दिया है, फ्लेइंग का 5 अंक का है। देखिए फ्लेइंग का ये हाई स्कूल में पढ़ा होगा, क्या हाई स्कूल में जो पढ़ा वही लिख देना है यहाँ पर। क्या है, फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, जब बाएं हाथ का अंगूठा तो उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, ठीक है, 2 3 इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, क्या तीनों परस्पर लंबवत हों, तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। यही लिख देना, क्या, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा देखना, तो उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाना, यानी उसके पास वाली तीनों उंगलियों को फैलाना, ठीक है, बाएं हाथ का अंगूठा उसके पास वाली तीनों उंगलियों को फैलाना, तो परस्पर लंबवत हों,
तीनों परस्पर क्या हो, लंब हो, तो परपेंडिकुलर, तब तर्जनी चुंबकीय, तब क्या बताएगी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा क्या बताएगी, धारा की दिशा बताएगी, करंट, ठीक है, प्रसारित करती है। तो अंगूठा चाल पर लगने वाले किसी को बल को बताएगा, ठीक है, देख लेना आप एक्सपेरिमेंट कर कर, ठीक है। अब देखिए फिर इसमें क्या पूछा गया, न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्या दिया है, 1 × 10⁹ कूलम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर इतना दिया, इतना मीटर पर सेकंड से प्रवेश करता है, कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमाण दिशा ज्ञात कीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है देखिए क्या दिया यहाँ पर, यानी कि क्या दिया, कूलम, मतलब कि आवेश दिया है। आवेश कितना दिया है यहाँ पर, आवेश कितना दिया है, 1 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, बी बराबर दिया है 4I + के 3J दे दिया है यहाँ पर, ठीक है इन्होंने। और देखिए क्या दिया, टेस्ला दे दिया यहाँ पर, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, बी बराबर कितना दिया, माइनस के 7.5I 100J मीटर, इनकी बी का मान दे दिया यहाँ पर, बी बराबर कितना दिया यहाँ पर, बी का मान कितना दिया यहाँ पर 7.75I माइनस का दिया है 75I प्लस का कितना दिया है 100J दिया है यहाँ पर, ठीक है, 100J मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, प्रवेश करता है। तो कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण दिशा ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल है। तो इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एफ बराबर क्या होगा, लॉरेंज बल जब पढ़ा होगा तो उसमें एक फार्मूला आता है, ठीक है। ये हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एफ का मान, तो यहाँ पर एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, यानी क्यू बी क्रॉस बी यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। तो बी क्रॉस बी का मान, पहले इसका क्रॉस निकाल लीजिए, तो यहाँ पर बी क्रॉस बी का मान निकालिए, यहाँ पर क्या निकालिए, बी क्रॉस बी का मान। तो बी क्रॉस बी का मान किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर इसको I सीखा होगा आपने, I J को मैथमेटिक्स हो गए, तो जो आपके पास मैथ होगी तो बहुत जल्दी कर देंगे, ठीक है। तो I का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, I का, यानी कि B का पहले देखिए, B का कितना है, -75 है, -75 लिख दिया, यानी कि J का है 100 है, K का है नहीं तो 0 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए B का, यहाँ इसमें देखिए 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसका क्या है 0 है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस टाइप से करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसको छुपाएंगे, क्या छुपाएंगे, इसको I वाले को छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस, फिर इसको छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0J हो जाएगा, ठीक है, 0J प्लस का K इसको छुपाइए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 75 3 कितना होता है 225 होता है, 75 3 कितना, 15 के 5 3 7 21 यानी कि 225, हाँ सही 22, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। यहाँ पर 225 माइनस का है, यहाँ पर क्या था 75 माइनस का था, माइनस भी लिख लीजिए, ठीक है, माइनस का था, माइनस का क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी हमने, और इसकी मल्टीप्लाई 100 चक्कू कितना होता है 400 होता है, किसका हो जाएगा -400, -400 हो गया यहाँ पर, ठीक है, -400, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -400 225 कितना हो जाएगा, -625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -625 हो जाएगा, K हो गया यहाँ पर, ठीक है। बी क्रॉस बी का मान गया इतना हमारे पास, ठीक है। वेक्टर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर वेक्टर लगा दीजिए, यहाँ पर क्या बी वेक्टर यहाँ पर भी लगा दीजिए वेक्टर, ठीक है, वेक्टर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर 625 K आ गया, अब इसमें पुट कर दीजिए, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का मान क्वेश्चन में दिया है, देख लेना कितना दिया है यहाँ पर 1 × 10⁻⁻⁹ कितना दिया है 1 × 10⁻⁻⁹ कितना दिया है 1 × 10⁻⁹ इसका मान, यानी कि बी वेक्टर को बी वेक्टर का मान कितना दिया है -625 दिया है, कितना दिया है -625, ठीक है, क्या दिया 625, K दिया है, K लिख दिया, यहाँ पर K भी लगा दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 10 की पावर यहाँ पर -625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -625। अब यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए हम इधर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर इधर लाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उधर 10 की पावर घट जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगी 10 की पावर, तो 1 × 10 की पावर कितना बचेगा -7 बचेगा, क्या बचेगा 7 K बचेगा। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक, क्या होता है न्यूटन होता है। अब देखिए बल का परिमाण ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बल का परिमाण, ठीक है, परिमाण कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6.25 × 10 की पावर -7 न्यूटन। अब यहाँ पर न्यूटन है, क्या है न्यूटन है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ K, इसकी दिशा भी बतानी है हमें, यहाँ पर दिशा ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, दिशा ज्ञात कीजिए। दिशा ज्ञात करने के लिए देखिए I के लिए क्या होता है हमारे पास, यानी कि हमारे पास देखिए I के लिए क्या होता है x होता है, J के लिए क्या होता है y h होता है, Z के लिए क्या होता है k h, Z के लिए क्या होता है
यानी कि के लिए क्या होता है, जेड अक्ष होता है। तो यहाँ पर क्या होगी, दिशा क्या होती है, जेड अक्ष के विपरीत दिशा में, निगेटिव यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, जेड अक्ष के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन 5 अंक का आया था, ठीक है। कठिन था क्वेश्चन, नहीं था, बड़ा सिंपल था। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसके प्रयुक्त नियम का भी उल्लेख कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। देखिए ज्ञात करेंगे हम, देखिए यहाँ पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली मान लीजिए, इस टाइप से हमें बना दी, चित्र हमको बना लेना है, इस टाइप से। यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर मान लिया, ठीक है, इस टाइप से आपको बना देना है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान ली हमने, DL मान ली, इसका चाप लगा दिया, यहाँ पर एक क्या डाल दिया हमने, यहाँ पर इनकी स्पर्श रेखा मान लीजिए, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है, यहाँ पर डाल दी। इसके क्या है, हमारे पास DL मान लिया, इसकी यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है, रेडियस क्या मान ली हमने, यहाँ से यहाँ तक के O मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, R, इनकी केंद्र है, रेडियस मान ली R मान ली हमने, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यहाँ पर I एम्पियर, इसमें क्या प्रवाहित कर देंगे, धारा प्रवाहित कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, धारा प्रवाहित कर देंगे यहाँ पर I एम्पियर। इस टाइप से I एम्पियर क्या कर देंगे, प्रवाहित, धारा प्रवाहित कर देंगे, ठीक है। क्या प्रवाहित कर देंगे, धारा प्रवाहित कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ए निकालना है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम से लिखिए कि बायो सेवर्ट के नियम से यानी कि क्या लिखा हुआ है, अनुसार, नियम से DL के O पर, DL के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, DL सूक्ष्म दूरी, इनके DL वेक्टर लिखिए, DL वेक्टर केंद्र O पर, DL वेक्टर केंद्र O पर, ठीक है, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही कुंडली के केंद्र पर, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है, केंद्र पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DL केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र बातें की, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है फॉर्मूला, DB वेक्टर, ठीक है, क्या होता है, यानी कि μ0/4 पाई, पढ़ा होगा, बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इसी में आया था। आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थीटा बराबर यहाँ पर क्या ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे, क्या ले लिया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा, 90 यहाँ पर रखिए, कितना होता है, 1 होता है। तो पुट कर दीजिए, तो DB यहाँ पर क्या हो जाएगा, DB बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई IDL बचेगा, क्या बचेगा, IDL/R², इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पूरे के लिए निकल, हमें सूक्ष्म के लिए निकाला, अब लिखिए संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DB, ठीक है। DB का मान दिया यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे, μ0/4 पाई IDL R², क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोस्टेंट वैल्यू इसको बाहर निकाल दीजिए। तो B बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई I/R² हो जाएगा, यहाँ पर μ0/4 पाई I/R², भी निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, DL बचेगा, गोले का पृष्ठीय, गोले का यहाँ पर क्या, इसकी DL क्या होगी, इसकी परिधि होगी, परिधि क्या होती है हमारे पास, 2πr हो जाएगी। B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर μ0/4 पाई I/R², इसका क्या हो जाएगा, 2π, यानी कि परिधि 2πr हो जाएगा, ठीक है। R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, B बराबर क्या हो जाएगा, μ0 I/ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, 2 भी लिख दिया, 2R हो जाएगा, ठीक है। टेस्ला, यही यहाँ पर निकालना था। क्या दिए गए परिपथ में गणना कीजिए, धारा, प्रतिरोध व विभवांतर, L तथा C पर विभव के बीच कलांतर, ठीक है, L तथा C पर विभव के बीच कलांतर। देखिए यहाँ पर एक दिया है, प्रेरकत्व दिया है, इंडक्टेंस दिया है, कैपेसिटर दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। तो यहाँ पर एक फिगर बना दिया हमने, ठीक है, क्या बना दिया, यहाँ पर फिगर बना दिया, यहाँ पर एक स्रोत से इसको जोड़ दिया है कि इक्वेशन दी गई, यहाँ पर क्या दी गई, इक्वेशन। तो इसकी तुलना कर दीजिए, B बराबर B0 sin ω t से इसकी क्या कर दीजिए, कंपेयरिंग कर दीजिए, B0 sin ω t से तुलना कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, तुलना यहाँ पर कर दी भाई हमने। तो B0 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है। ओमेगा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मान दिए गए वैल्यू यहाँ पर टोटल दिए, कितनी दी गई यहाँ पर 80 वोल्टेज, 80 दिया है यहाँ पर, बी इन्होंने दिया है, फिर तो मात्र यल यहाँ पर कितना दिया 80, यहाँ पर माइक्रोफेरेड यहाँ पर इन्होंने बी लिखा है, ठीक है। माइक्रोफेरेड मतलब या फेरेड में होनी चाहिए धारिता या माइक्रोफेरेड में होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने 80 क्या दिया यहाँ पर, छोड़िए यहाँ पर माइक्रोफेरेड में होनी चाहिए, ठीक है। आर का मान जो भी दिया हमें क्या मतलब 200 ओम दिया है, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है माइक्रोफेरेड होता है, धारिता दी है यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने मिस्ट प्रिंट यहाँ पर किया है लगता है यहाँ पर, ठीक है। 80 यहाँ पर जो दिया उसको जूम करते हुए लिखा, ठीक है। 80 वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला एक पता है हमारे पास क्या होता है, बी बराबर होता है, बी बराबर क्या होता है हमारे पास, बी आर का स्क्वायर प्लस बी यल माइनस के बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट होता है, ठीक है। तो बी का मान यहाँ पर यही बी का मान ले लेंगे 400, ये बी नोट लिख लीजिए, ठीक है। बी नोट तो यहाँ पर कितना दिया है 400 लिख लेंगे, 400 लिख लिया यहाँ पर, 400 बराबर बी आर का मान, बी आर का स्क्वायर निकालना है, बी एल का मान दिया 80, बी सी का मान कितना दिया 80, तो 80 माइनस 80 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 400 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 बचेगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, बी आर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बी आर आ जाएगा, तो बी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 400, बी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 400 कितना आ गया 400 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 400 वोल्ट, ठीक है 400 वोल्ट, ठीक है। बी आर का मान कितना आ गया 400 वोल्ट, ठीक है। अब हमें निकालनी है क्या, निकालनी है धारा, क्या निकालनी है धारा, तो धारा निकालेंगे यहाँ पर, क्या निकालेंगे धारा, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालनी है धारा निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में धारा के लिए क्या होता है ओम का नियम, भाई फार्मूला लगाइए, आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी अपान आर, ठीक है। यहाँ पर बी आर हमें मालूम है तो बी आर लिख लीजिए, ठीक है। बी आर का मान कितना दिया यहाँ पर 400 दिया है, 400 लिख दिया। आर का रजिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पर, रजिस्टेंस 200 दिया है, कितना दिया है रजिस्टेंस 200 दिया है, 200 लिख लीजिए, 200 1 200 200 दूना 400, तो आई का मान कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। पहला आंसर हो गया हमारे पास, क्या आ गया पहला आंसर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या पूछा गया यहाँ पर, प्रतिरोध पर विभवांतर, तो प्रतिरोध पर विभवांतर निकालिए, यहाँ पर क्या निकालिए प्रतिरोध पर विभवांतर, सेकंड पार्ट में पूछा गया है प्रतिरोध पर विभवांतर, ठीक है। प्रतिरोध पर एल सी के बीच भी कलांतर भी पूछा गया, विभवांतर भी पूछा गया है। तो विभवांतर देखिए, ठीक है। प्रतिरोध पर विभवांतर देखिए, प्रतिरोध पर विभवांतर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये निकाल चुके हैं, ठीक है। क्या निकाला, यही क्या हो जाएगा प्रतिरोध पर विभवांतर हो जाएगा सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा प्रतिरोध पर ये विभवांतर हो जाएगा यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, यानी कि बी आर बराबर 400 वोल्ट क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट हो जाएगा विभवांतर, ठीक है। फिर देखिए थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, यल तथा सी पर विभव के बीच कलांतर, तो कलांतर देखिए क्या होता है, कलांतर के लिए फार्मूला होता है यहाँ पर क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है 10 इनवर्स बी एल माइनस के बी सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बी आर हो जाएगा, ठीक है। बी आर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा छोड़िए इसको, 10 फाई लिख लीजिए, ठीक है। छोड़िए इसको, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या हो जाएगा बी एल माइनस के बी सी, इसको तो याद रख सकते हैं, डिवाइड बाई क्या होता है आर होता है, ठीक है। 10 फाई बी एल का मान कितना दिया है 80 दिया है, 80 माइनस का बी सी का मान कितना दिया है 80 दिया है, ठीक है। इसका मान दिया रजिस्टेंस कितना दिया है आर 200 दिया है, कितना दिया है रजिस्टेंस, यानी कि बी आर, यहाँ पर बी आर लिखिए बी आर, ठीक है। इसका मान यहाँ पर बी में लिया है तो बी एल बी सी, तो यहाँ पर बी आर भी होगा, ठीक है। तो बी आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, बी आर का मान निकाला 400 लिख दीजिए यहाँ पर, 400 लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया 400, ठीक है। 400 इसको काटेंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा, 10 फाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 0 तो 10 के मान में 10 0 का मान 0, तो फाई का मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। कलांतर क्या होगा यहाँ पर 0, क्या होगा 0 डिग्री भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है 0 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा हमारा आंसर होगा। इतना सिंपल आया था 5 नंबर का सवाल, कोई कठिन था यहाँ पर, कुछ नहीं कठिन था, सबसे सिंपल था। फिर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर काट दिया, व्यतिकरण की शर्तें उल्लेख कीजिए, एक काट दिया गया, स्टर्न की फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्रकार काट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यतिकरण की शर्तें देखिए, यहाँ पर शर्तें हमने लिख ली हैं, क्या दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, ठीक है। दोनों प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, क्या दोनों प्रकाश के स्रोत की दूरी कम होनी चाहिए, ठीक है। जब पढ़ेंगे व्यतिकरण में हो गया डेरिवेशन समझ में आएगा, ठीक है। काट दिया गया है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए, ठीक है। व्यतिकरण वाला डेरिवेशन होगा, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने, लिख देनी है, क्या लिख देनी है यहाँ पर शर्तें लिख देनी है, ठीक है। इस टाइप से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय पथ क्या होता है, एक दिया गया है क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया, देखिए प्रकाशीय पथ क्या होता है यहाँ पर, ये देखिए किसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में चली गई दूरी प्रकाशिक पथ कहलाती है, ठीक है। यहीं पर एक वीडियो में हमने यानी कि आंसर पेपर खत्म कर दिया, ठीक है। बहुत जल्दी आपका हो जाएगा, अगर आपने इस आंसर पेपर कर लिया तो पूरे नंबर फिर जीत पाएंगे। सबसे ज़्यादा रिपीट कौन से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्या होते हैं, ठीक है, पिछले वर्षों के क्वेश्चन। देखिए किसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में चली गई दूरी प्रकाशिक पथ कहलाता है, ठीक है। इसे पी से निरूपित करते हैं, तो पी बराबर क्या होता है इंडी, जहाँ एन क्या होता है माध्यम का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। प्रकाशिक पथ की डेफिनेशन लिख दें। अब न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल
एक कांच के एक गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम की एक वर्णीय प्रकाश किरण आपतित होती है। गुटके का अपतरण 1.5 गुटके से परावर्तित अपवर्तित किरण की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर देखिए, दिया है क्या दिया है हमें यहाँ पर, यानी कि वेवलेंथ दी गई लेमडा का मान कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में, तो कितना हो जाएगा 6000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो लेमडा बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 × 10⁻⁻7 बचेगा मीटर। ठीक है, मीटर यहाँ पर बचा। और हमें क्या दिया, अपवर्तनांक दिया है यहाँ पर, क्या दिया अपवर्तनांक, एन बराबर कितना दिया है 1.5 दिया है। ठीक है, 1.5 दिया है यहाँ पर। तो परावर्तित अपवर्तित किरणों की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, तो पहले यहाँ पर तरंगदैर्घ्य निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, तरंगदैर्घ्य। लेमडा डैश बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा अपन एन हो जाएगा। ठीक है, लेमडा का मान कितना दिया है 6 × 10⁻⁻7। एन का मान कितना दिया है 1.5 दिया है। ठीक है, कितना दिया है 1.5। तो लेमडा डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाइए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15, काट दीजिए 15 × 60। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 × 10⁻⁻7 क्या बचा, मीटर आ गया। तो लेमडा डैश का मान इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम में जब कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पहला आंसर हो गया, यही पूछा गया है यहाँ पर। फिर पूछी गई हमसे चाल पूछी गई। चाल के लिए फार्मूला क्या होता है, बी बराबर क्या होता है हमारे पास C/N होता है। ठीक है, तो बी बराबर, तो सी का मान दिया गया, सी का मान प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, एन का मान दिया गया 1.5 दिया है, 1.5 लिख लिया। तो बी बराबर पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁸ हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, काट दीजिए उड़ा दीजिए इसको। तो बी बराबर कितना बचेगा 2 × 10⁸ बचेगा यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड। दूसरा आंसर हो गया। ये 5 अंक का न्यूमेरिकल आया था, कोई कठिन था यहाँ पर, बड़ा सिंपल था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहीं पर हमारा क्या हो गया, सेट यहाँ पर खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, सेट क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, क्वेश्चन हमने छोड़ा है। ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट करवाएंगे हम। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट यानी कि तीसरा सेट शुरू करेंगे। क्या करेंगे, तीसरा सेट शुरू करेंगे। ठीक है।